देखते हैं। आई थिंक हम लोग लाइव हैं। यस, ओके। आई थिंक वी आर लाइव। ओके, और टेक्निकली आई होप सब चीज़ें ठीक हैं। ओके, यस। सो अभी स्पॉटलाइट में है मैं, शुभम, और डाइटिशियन चंद्रा। तो आप स्टार्ट करना चाहते हैं शुभम? क्या एजेंडा है आज का, मतलब मीना को इनवाइट करने से पहले? वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। यस यस सो अभी वैसे मैं चेक कर रहा था, अभी लाइव हम शो नहीं कर रहे हैं, बट लाइव दिखाई दे रहा है, लेकिन लाइव अभी स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हुई है। तो चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो सेशन होने वाला है, वो आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं हमारे, वो हमें कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद हम सोचते भी नहीं है। सोचना इन द सेंस कि क्या खाना पहले खाने से, अगर रात का डिनर हम पहले अर्ली डिनर कर लेते हैं, उससे हम वेट लॉस कर सकते हैं, या फिर क्या क्या नए नए तरीके हैं आजकल मार्केट में आ गए हैं वेट लॉस करने के लिए, अगर जल्दी से आप वेट लॉस करना चाहते हैं। देखिए, अगर आज दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में। एक तो ओबेसिटी, मतलब हर कोई अपने वेट से ज्यादा, जितना वेट उसका होना चाहिए उससे ज्यादा वेट सबका ही है। मैं भी उसमें हूँ, और इवन जितने भी आपको यहाँ पे फ्रेम में दिख रहे हैं, दिखते सारे ऐसे लोग हैं जितना वेट होना चाहिए था उससे ज्यादा उनका वेट है, या फिर जितना वेट उनका होना चाहिए उससे कम भी लोग हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका होना चाहिए था 70 केजी वेट, लेकिन उनका होता है 50 केजी। तो कैसे इस पूरे वेट को मैनेजमेंट किया जाए घर में रह के, कोई ज्यादा आलीशान चीजें, लग्जरी चीजें, लग्जरी सप्लीमेंट्स ना यूज करते हुए भी आप एक नॉर्मल तरीके से भी आप कैसे कर सकते हैं। प्लस जिस कंपनी से हम एसोसिएटेड हैं उसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से बहुत अमेजिंग रिजल्ट जो हमारे चंद्र जोरवाल सर हैं उनके क्लाइंट्स को आता है, कैसे वो सजेस्ट करते हैं। वो सारा सेशन इसी सेशन के अंदर होने वाले वो सारी इन्फॉर्मेशन। सो मैं ज्यादा देर ना बोल के, क्योंकि मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, हम डायरेक्टली गो थ्रू करते हैं अपने डाइटिशियन सर को। यस, इससे पहले कि हम डाइटिशियन सर को इनवाइट करें, वैसे वो दिख ही रहे हैं खुश, बहुत खुश हैं। लेकिन मैं यूट्यूब के जो लोग हैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि एक नई सीरीज मतलब हमने स्टार्ट करी है। और ये सीरीज बिजनेस ओरिएंटेड है। खैर खैर मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बिजनेस ओरिएंटेड ही है। तो बिजनेस के लिए टूल, स्ट्रेटेजीज, प्रोसेस, ये सब चीज़ें तो आप सीखते ही हो। बट बिजनेस को क्रिएट कौन कर रहा है? यू आर द क्रिएटर ऑफ योर बिजनेस, करेक्ट? सो आप नॉलेज पे, मतलब यहाँ पे तो फोकस करते ही हो कि यूट्यूब चैनल से सीखा जाए, है ना, कि कंटेंट कैसे बनाए, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, ये सब चीज़ें। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू फोकस ऑन अवर हेल्थ एज वेल। ओके, तो ये जो नई सीरीज है इसका नाम है बीइंग हेल्दी कैन मेक यू रिच। ओके, बीइंग हेल्दी कैन मेक यू रिच। तो इसमें कई सारे मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, एक होता है एज अ बिजनेसमैन हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, करेक्ट, बिजनेस नॉलेज लेकर। बट एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो वी शुड इम्प्रूव अवर सेल्फ ओवरऑल। ओके, ओवरऑल। और हेल्थ उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए पूरे नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, ओके, और वो भी सर्टिफाइड। ठीक है, डोंट कंसिडर कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के कोई डिस्ट्रीब्यूटर, नो, ही इज़ अ सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप इनके इंस्टाग्राम पे देखोगे ही गेट्स मिलियंस ऑफ व्यूज़। ओके, और जो कि इनके इंस्टाग्राम की रील और यूट्यूब की शॉर्ट्स में इनको मिलते हैं। और बहुत सारे इनके पास क्लाइंट्स हैं। और बड़ी मुश्किल से संडे के दिन हमें ये टाइम मिलता है जब हम मतलब इनसे कुछ बातचीत कर पाए। तो हम लोग अभी जूम पे ये सब डिस्कशन तो कर ही रहे हैं, बट वी आर लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल। इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए, पूरा देखिए। और हम लोग जो जूम में आप लोग क्वेश्चन भी पूछ पाओगे बाद में। जो लोग यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं, एट द एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑल्सो। तो मैं हाईलाइट करूँगा कुछ क्वेश्चन को जो आप यूट्यूब पे डालोगे, और जो डाइटिशियन चंद्र जोरवाल है उनसे हम पूछेंगे वो क्वेश्चन। ओके, चलिए, गुड। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हम हैं। इनका वो यूट्यूब चैनल पे लिंक शेयर कर सकते हैं अभी। करेक्ट, करेक्ट। तो यूट्यूब चैनल का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब पे इनका, और उसको पिन कर रहा हूँ टॉप में। ओके, तो आप इनको गो थ्रू भी इनके यूट्यूब चैनल को देख सकते हो। ओके, 100% आपको वैल्यू मिलने वाली है। तो चलिए, आज का सेशन इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, तो अर्ली डिनर, यस, बता सकते हैं, क्योंकि अर्ली डिनर का मतलब जैसे दिल्ली एनसीआर में तो ऐसा ही होता है कि हम तो अर्ली डिनर का मतलब होता है रात को 9 बजे खाना खाना। तो क्या होता है, इसकी साइकोलॉजी पीछे क्या है, क्या होना चाहिए, बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा सारी चीजें। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत। मैं हूं डाइटिशियन चंद्रा, इंटरनेशनली सर्टिफाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशन कोच, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड सप्लीमेंट स्पेशलिस्ट। तो आज के टाइम में ओबेसिटी एक एपिडेमिक बन चुका है, एक महामारी की तरह हम इसको देख पा रहे हैं। और 2045 तक
आधा पॉपुलेशन, आधा वर्ल्ड ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा। तो यह सीरियस प्रॉब्लम है और इसका इलाज बहुत ही सिंपल है, अर्ली डिनर। आगे जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपना अपना इंडिविजुअल डिनर टाइम क्या रहता है जनरली आपका ऑन एन एवरेज। जल्दी से चैट में लिखें आपका डिनर टाइमिंग क्या रहता है। 9 PM, 9 PM, 9 PM, 7 PM, 7:30 से 8, 7, ओके, 9, 10:30, 6, ओके, 9:30। तो मैक्सिमम जो वोटिंग है वो 9 बजे, मैक्सिमम आप चैट में देखेंगे तो 9 बजे का टाइम आता है निकल के, 9 बजे लोग डिनर करते हैं, ठीक है, इट्स ओके। तो आप मुझे ये बताइए, खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई बता सकता है? इंसान को खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? किस लिए खाता है वो? एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए खाता है, बिल्कुल सही जवाब। एनर्जी के लिए खाता है, क्योंकि जैसे ही सूरज उगता है इंसान को एनर्जी, श्रम मतलब मेहनत करने के लिए जाना पड़ता है, घर से बाहर निकलता है, कमाने जाता है, ठीक है, जो भी उसका दिन भर का डेली रूटीन है उसके लिए वो एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए वो खाना खा के जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, रात में आपको कितनी एनर्जी चाहिए? नहीं चाहिए। रात के टाइम में, नाइट टाइम में हम रेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, वी आर गोइंग टू टेक रेस्ट, हमारी बॉडी रेस्ट में जा रही होती है। तो एक लॉजिक है, क्या रेस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए? नहीं चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी डाल रहे हैं उस टाइम। आप अपने माउथ में फूड डालते हो और वो आपके पेट में जाता है, सिंपली इसका ये मतलब है कि आपका इंटरनल वर्क स्टार्ट हो गया, ठीक है। आज के टाइम में लोग मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली अलाइन रोल प्ले करता है आपका डिनर। इफ यू आर, अगर आप इमोशनली वीक हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन जैसी कुछ चीजें चल रही हैं, टेंशन ज्यादा है, फिजिकली फिट नहीं है, 80% आपका डिनर उसमें रोल प्ले करता है। जितने भी आप सक्सेसफुल, रिच, फेमस पर्सन्स को देखेंगे कहीं भी, चाहे वो मूवी में हो, चाहे वो आपके रियल लाइफ में हो, वो कहीं ना कहीं पीछे से अपने डिनर पे अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। इवन वो खुद आके बोलते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा मंत्री क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो साफ ये बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, हम अर्ली डिनर करते हैं। इवन अभी कुछ लाइव लाइव एग्जाम्पल एंड लेटेस्ट, जैसे कि अनुष्का शर्मा ने पूमा के एक मीटिंग में कहा था, ठीक है, वो काफी रील वायरल हुई थी। मनोज वाजपेयी, जानते हैं? वो तो डिनर ही नहीं करते रात को, फैमिली मैन। 15 सालों से वो डिनर ही नहीं कर रहे रात को, ठीक है। तो अब इसको प्रॉब्लम क्या है? मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि यार भूखा मरे क्या, खाना नहीं खाए, इसका मतलब खाना तो हम खाएंगे। लेकिन देखो हम कितने उल्टे लोग हैं, मतलब हम कितने अद्भुत लोग हैं, दिन भर काम चला लेंगे, असली खाना तो रात को ही होगा। कभी भी सोचो कोई इनविटेशन आता है शादी का, पार्टी का, इंसान सारा दिन भूखा रहेगा, लंच भी स्किप करेगा, अरे रात को खाएंगे ना। लेकिन अब मैं आपका इसका टेक्निकल चीजें बताता हूं। देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी का एक ग्रोथ हार्मोन होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसका नाम होता है सोमाटोट्रोपिन हार्मोन। जैसे ही आप कुछ भी फूड इंटेक करते हो, आपका इंसुलिन लेवल बॉडी में बढ़ता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ठीक है। अब इस इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन हार्मोन जो कि एक डोमिनेटिंग हार्मोन है, ये आपकी बॉडी में बहुत हाई पावर से पोटेंशियली काम करता है, तो इसकी वजह से आपका जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो डिस्टर्ब होता है, वो काम नहीं कर पाता है। और ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? आपने बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, ठीक है,
ये वो जो आपने बोलते हो ना, अरे जिम में स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाई होगी, ये वो जो स्टेरॉइड है ना, ये वो ग्रोथ हार्मोन ही होता है। अब सोचिए कितना पावरफुल है, उनकी मसल्स बन जाती हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल शानदार तरीके से दिखने लगती है। ये वही नेचुरल ग्रोथ हार्मोन है जो हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से रिलीज करती है, लेकिन हम इसी को डिस्टर्ब करते हैं। कैसे डिस्टर्ब करते हैं? हमारे टाइमिंग्स के, फूड टाइमिंग्स के। अब ये नेचुरल जो ग्रोथ हार्मोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या इसको सोमाटोट्रोपिन हार्मोन बोल लीजिए, ये क्या काम करता है? ये आपके सारे सेक्स हार्मोन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इवन आपका टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये आपकी मसल बिल्ड करता है, ये आपके फैट को बर्न करता है, ये आपकी बोन को स्ट्रेंथन करता है, ये आपके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपके हेयर, स्किन, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ये आपकी मेंटल पीस को प्रोवाइड करता है, ये आपकी नींद को डीप क्वालिटी स्लीप प्रोवाइड करता है। लेकिन ये सारे की सारे फायदे अब मात्र आप बस खाने के टाइमिंग को डिस्टर्ब करके गवा देते हो। सोचो, इतने फायदे नेचुरली हो रहे हैं, इनकी अगर आप कीमत भी अदा करने का सोचो तो शायद नहीं कर पाओगे, और आप सिंपली इसको बस एक खाने के टाइमिंग की वजह से डिस्टर्ब कर देते हो। और आजकल ये ट्रेंड बन चुका है, लेट नाइट डिनर करना, लेट नाइट पार्टीज करना, रेस्टोरेंट में जाना, बाहर खाना, स्ट्रीट फूड खाना, ये बहुत एक कॉमन है। बट देखो, हर कॉमन चीज ना नॉर्मल नहीं होती है। आप इसका भुगतान कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? देखो, हम ऊपर से बात करें, हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज्यादा फेस कर रहे हो, आई पावर वीक हो रही है, स्किन एक्ने, पिंपल, ठीक है, लो मसल मास, बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा बढ़ रहा है, पीसीओडी, डायबिटीज, थायराइड, जॉइंट्स पेन, ओबेसिटी, लो सेक्स परफॉर्मेंस, ठीक है, ये तो सारी फिजिकल चीज हो गई। उसके बाद स्ट्रेस, डिप्रेशन, एग्जाइटी, लो बैड स्लिप या लो क्वालिटी स्लिप। आप ये देखिए कि आपका जो खाने का टाइमिंग है उसका डायरेक्ट सीधा सीधा असर आपकी नींद पे पड़ता है। ऐसे लोग जिनको नींद ढंग से नहीं आती, या वो नींद में करवट ले रहे हैं, या उनको बहुत ज्यादा सपने आ रहे हैं, ठीक है, या उनकी नींद बार बार खुल रही है, या फिर सुबह जब वो उठ रहे हैं तो फ्रेश फील नहीं करते, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका खाना आपके पेट में आपको परेशान कर रहा है। सोचिए, आप जब सुबह खाना खाते हो तो दिन भर काम करके वो आपके पेट में ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। आप दिन भर में उठते हो, बैठते हो, सीढ़ी चढ़ते हो, उतरते हो, कोई काम आया, ये सब किया, तो इस तरीके से वो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। रात को आप क्या करते हो? 9:30 10 बजे, 8 बजे खाना खाया, 2 2 ढाई घंटे 3 घंटे बाद आप बेड पे जाके सो गए, तो खाना तो पचने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए क्या करेगा, क्या मांगेगा आपसे? फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी मांगेगा। अब जब आप उसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं दोगे तो क्या करोगे? बिस्तर में करवट बदलते रहोगे। और वो बिस्तर में करवट कौन बदलवा रहा है? वो खाना आपसे बदलवा रहा है कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे पचा लेते हैं इसको। तो इसका आपकी नींद पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। आजकल नींद, वेट लॉस तो चलो बात करेंगे, लेकिन नींद का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, और वो डायरेक्ट कनेक्ट है आपके 80% कनेक्टेड है आपके अर्ली डिनर से, ठीक है। एक बहुत बढ़िया लाइन है कि भूखे मत सोइए लेकिन खाली पेट जरूर सोइए। भूखे मत सोइए लेकिन खाली पेट जरूर सोइए। ये इसका ये मतलब, सिंपल सा मतलब है कि अर्ली डिनर कर लीजिए। आपको जितने भी फिटनेस आइकन दिखेंगे या फिटनेस से रिलेटेड जो भी एक्टर एक्ट्रेस दिखेंगे, वो सब अर्ली डिनर कर रहे हैं आजकल, क्योंकि उनकी एनर्जी स्टेबिलिटी होती है, नींद अच्छी आती है। इमोशनल इनस्टेबिलिटी, आजकल के लोग थोड़ा सा भी उनको इमोशंस उन पे हावी हो जाता है, वो टूट जाते हैं, तो वो उसकी स्टेबिलिटी मिलती है। अब वेट लॉस में अर्ली डिनर कैसे कैसे फायदे करता है? मेरे मैक्सिमम क्लाइंट जिनको मैं एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान दे रहा हूँ, एक सिस्टमैटिक ढंग से उनको फूड प्लान करके दे रहा हूँ, अक्सर वो ये मैसेज करते हैं कि सर
आज खाने का मन नहीं है, हम हमारा डिनर स्किप कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं रात को बहुत ज्यादा हैवी फूड ले रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा आपको क्रेविंग्स हो रही है, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आपका दिन भर का फूड इम्बैलेंस है, क्रेविंग्स आपको ज्यादा हो रही है। और मैं ये गारंटी दे रहा हूं आपको, मतलब पेपर पे मैं लिख के दे सकता हूं चैलेंज के साथ में, अगर आप सनसेट के आसपास अपना डिनर करें, जैसे कि सनसेट मतलब 5:30 6 6:30 बजे के आसपास आप अपना डिनर फिनिश करें, वो भी वेल बैलेंस्ड डिनर फिनिश करें, तो वेट लॉस नहीं, वेट लॉस तो बहुत छोटी सी चीज है, बाई प्रोडक्ट है, आप फुल ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे। इट्स माई चैलेंज, क्योंकि मैंने तो ये प्रैक्टिकल में तो डेली का काम है मेरा। और सिर्फ वेट लॉस नहीं, मैं कह रहा हूँ वेट लॉस तो बहुत छोटी सी चीज है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, इन चारों फेजेस में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। देखो आजकल मन बड़ा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये बेचारा ये मन इतनी ज्यादा सोचता है, इधर उधर भागता है, तो इसको हमें रेस्ट देना पड़ेगा। हम सोचते कि नहीं सोचते कि यार हमारा मन थोड़ा रेस्ट में आ जाए, हम सोचना कम करें, हम इमेजिनेशन कम करें। तो एक बात बताइए मुझे सिंपल सी, आप अपने शरीर को विश्राम नहीं दे पा रहे, शरीर को रेस्ट नहीं दे पा रहे, और आप मन को रेस्ट देने की बात करते हो। आप अब मेडिटेशन, यस मेडिटेशन मतलब ध्यान भजन, ये तभी ढंग से हो पाएगा जब आपका पेट खाली होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, करने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनसे होता नहीं है। एक बात बताइए, भरे हुए पेट में आपने बिल्कुल ठूस ठूस के खाना खाया है और उस वक्त आप मेडिटेशन करने बैठे हो, क्या आपको मेडिटेशन हो पाएगा? आपकी एक्चुअली क्या है ना, आपकी बॉडी का प्राइम फंक्शन क्या है? डाइजेशन। अगर आप 2 मूंगफली के दाने भी खा लेते हो ना, तो आपकी बॉडी की सारी एनर्जी उस खाने को पचाने में लग जाती है। रात के टाइम पे जब आप फूड इनटेक कर रहे हो 9 10 11 बजे 12 बजे, ठीक है, सोचिए आपको रेस्ट में जाना है, आपकी बॉडी को रेस्ट में जाना है, आपकी बॉडी को क्लीनिंग झाड़ू पोंछे वाला काम करना है, और उस वक्त वो जो एनर्जी है, साफ सफाई वाली एनर्जी, उसको आपने खींच के कहाँ लगा दिया? कहाँ लगा दिया बता? डाइजेशन में लगा दिया। भाई आप खुद सोचिए, आपके सामने 2 काम है, मतलब एक नॉर्मल इंसान खड़ा है और एक आपका एक बंदूक लेके सामने इंसान खड़ा है, आप सबसे पहले किससे बचोगे? वो गन गन पॉइंट जो आपके सामने खड़ी है ना, उससे आप बचना चाहोगे। सेम आपकी बॉडी में 2 काम है, एक तो डाइजेशन और एक क्लीनिंग, लेकिन आप डाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। आप खुद सोचिए, अगर आपको साफ सफाई करनी है, तो क्या आपको पहले कचरे, जहां से कचरा आ रहा है उसको बंद करना पड़ेगा, तभी आप साफ सफाई कर सकते हो। तो उसको बंद करना शुरू करो, तभी आप साफ सफाई में ज्यादा परफॉर्मेंस दे पाओगे। देखिए, जब मॉर्निंग में सूरज उगता है, तो पूरे एग्जिस्टेंस में, पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे नेचर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन भोजन को पचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में। जब सूरज डूबता है, तो पूरे एग्जिस्टेंट एनवायरनमेंट और नेचर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। लॉजिक सोच के देखो, रात के टाइम में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ना कि ऑक्सीजन। तो उस टाइम पे, नाइट के टाइम में, हमारी बॉडी का डाइजेशन, कोर टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, हार्ट बीट, ये सारा सिस्टम डाउन चले जाता है। लेकिन हम इतने अद्भुत लोग हैं कि उसी टाइम पे
बहुत ठूस ठूस के भर भर के हैवी फूड खाते हैं। आपको एक इंसान जितने भी गलत काम करता है ना, वो सारे रात को ही करता है। एक इंसान जितने भी गलत काम करता है वो सारे रात को ही करता है, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, कुछ भी हो, है ना, लूटपाट, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हो, वो सारे काम रात को ही करता है। और उनमें से एक काम है लेट नाइट डिनर। एक्चुअली लेट नाइट डिनर करके आप खुद की ही किलिंग कर रहे हो, खुद को ही मार रहे हो। आज आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, आपका स्किन का वो ग्लो नहीं है, मुरझाया हुआ चेहरा, जो अपनी ही फिजिकल चैलेंज, अपनी फिजिकल हेल्थ से परेशान है, वो कैसे, ठीक है, तो कैसे वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ कर पाएगा, कैसे वो अपनी फैमिली की ग्रोथ कर पाएगा। तो वेट लॉस का जो मैं आपको बता रहा हूं अर्ली डिनर वाला सिस्टम, कि अगर आप अर्ली डिनर करते हो तो आपकी बॉडी में खाना खाने की वजह से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। और मान लीजिए आपने 6:30 बजे आपने डिनर किया, एक वेल बैलेंस्ड डिनर। डिनर का ये मतलब नहीं कि जल्दी खा के आप कुछ भी उटपटांग खा रहे हो, कुछ भी इम्बैलेंस्ड फूड ले रहे हो। एक वेल बैलेंस्ड डाइट, एक मील प्लान अगर आप अर्ली डिनर करते हो, 6:30, लेट से आपने 6:30 बजे किया, और डिपेंड करता है फूड के टाइप पर भी, तो 3 से 3.5 4 घंटे पकड़ के चलें, मतलब 10 बजे 10:30 बजे तक आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल होगा 0 पे। आप अभी नेट खोल के रिसर्च, ये एविडेंस रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो। एक ह्यूमन बॉडी, एक एक पूरी ह्यूमन बॉडी एक सन के साथ में काम करती है। उसका एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो क्लॉक नहीं जो आपकी दीवार पे टंगी हुई है, एक सन के साथ क्लॉक होती है। कब बॉडी उठेगी, कब उसका डाइजेशन काम करेगा, कब उसका कोर टेम्परेचर हाई होगा, कब उसका डाइजेशन हाई होगा, कब लोएस्ट होगा, ये सारा डिपेंड करता है हमारे सन के ऊपर, ठीक है। अब सन के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो हमारे नाइट टाइम में ये सारे सिस्टम डाउन होते हैं। जैसे ही आपका इंसुलिन बॉडी में 0 लेवल पे आएगा, आपका ग्रोथ हार्मोन स्पेशली रात को 11 बजे से लेके रात के 2 बजे तक, ये ऐसा टाइम है जब आप सो रहे होंगे, आपकी बॉडी में इंसुलिन 0 होगा, तब आपका फैट बर्न मैक्सिमम होगा। फैट बर्न मैक्सिमम होगा, मसल ग्रोथ आपकी पावरफुल होगी, बॉडी में मसल की ग्रोथ ज्यादा होगी, फैट ज्यादा बर्न होगा। टॉक्सिन्स जो भी आपने भरे हैं दिन भर में, वो आपकी बॉडी से ज्यादा नेचुरल तरीके से बाहर निकलेंगे। कब? जब आप गहरी नींद में होंगे 11 से 2 बजे। लेकिन आप सोचिए ना, 9, 9:30, 10 बजे तो खाना ही खा रहे हैं, 12 बजे बिस्तर पे जा रहे हैं सोने के लिए, 1 घंटा तो निकल गया, 12 से 1, 1 से 2 घंटे बच रहे हैं। 12 बजे बिस्तर पे जाएंगे, 12:30 1 बजे नींद आएगी, और गहरी नींद आते आते 3 4 बज जाएंगे। तो जो फैट बर्निंग वाला टाइम था वो तो सब निकल गया। तो वो जो खाना है आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, सुबह उठोगे लेजी, ऐसे ऐसे उठोगे मतलब कि जैसे बॉडी से पूरी एनर्जी खींच लिए। क्यों खींच लिए? क्योंकि बॉडी तो काम कर रही है, पूरी रात बॉडी ने काम किया है। क्या काम किया है? खाने को पचाने में काम किया है। तो सुबह आप क्या फ्रेश उठ पाओगे? आप लेजी तरीके से उठोगे। और और ये भी नोटिस करना, सुबह उठकर आप ये नोटिस करोगे 11 12 बजे के आसपास आपकी एनर्जी इतनी ब्रेकडाउन होगी कि आपको लगेगा कि मुझे सोने की जरूरत है, मुझे तो कोई थेरेपी दे दे कि मेरी एनर्जी बढ़ जाए, मेरी पूरी बैटरी डाउन हो गई। ये करीबन 11 12 1 बजे के टाइम पे आप ऐसा फील करोगे, अगर आप लेट नाइट डिनर कर रहे हो तो अर्ली डिनर आपकी सिर्फ वेट लॉस नहीं, वेट लॉस तो एक बहुत छोटी चीज है माय डियर मेंबर्स, वेट लॉस तो एक बहुत छोटी चीज है।
मैं कह रहा हूँ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपकी इफ यू डू अर्ली डिनर। आपकी मेमोरी की परफॉर्मेंस, आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आप ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे। आप कहीं ना कहीं अपने इमोशनल, जो इमोशनल चाओस है, आपका इमोशनल इम्बैलेंस है, अप एंड डाउन है, उसको बहुत हद तक स्टेबल कर पाओगे। आप अपनी नींद को इम्प्रूव कर पाओगे। जिस किसी भी इंसान को नींद नहीं आती है, अर्ली डिनर करके देख लेना, आपको अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। जिस किसी भी इंसान का वेट लॉस नहीं हो रहा है, उसने बहुत तरीके के सप्लीमेंट्स खा लिए, जिम जा जाके परेशान हो गया, अर्ली डिनर कर लेना, आपको तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। कोई भी इंसान जो स्ट्रेस से परेशान है, टेंशन से परेशान है, इमोशनली, मेंटली, अर्ली डिनर कर लेना, आपकी वो उन सब चीजों में आपको फायदा मिल जाएगा। कोई भी बॉडी बिल्डर जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इवन उसका वेट भी गेन नहीं हो रहा है, मसल नहीं बिल्ड हो रही है, अर्ली डिनर कर लेना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हेयर फॉल, स्किन, पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स है, कोई भी लेडी, लड़की, गर्ल जिसको इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइमिंग से नहीं आती है, अर्ली डिनर कर लेना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। विद इन 1 month you can see the drastical change in your lifestyle, in your mental, physical। ठीक है, तो अगर अब आपके कोई डाउट है अर्ली डिनर को लेके, तो यू कैन आस्क मी। मैंने अर्ली डिनर का टेक्निकल और विदाउट टेक्निकल, नॉर्मल, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, क्या करने से क्या नहीं होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। और यस, मैंने तो आपको चैलेंज भी दे दिया कि अगर आप अर्ली डिनर करते हो तो फिर देखो क्या क्या बदलाव होते हैं आपकी लाइफ में। यस, कोई भी अपने डाउट्स पूछ सकता है। यस, तो किसी की भी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो अगले 20-25 मिनट हम लोग Q&A सेशन करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन मेरा ही है, ठीक है। देखिए, बेसिकली क्या है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सी बातें होती हैं कुछ, जैसे कोई हम सभी लोग यूट्यूब पे जैसे कंटेंट देखते हैं, कई सारे मतलब हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं या फिर योगा गुरु हैं, जैसे सदगुरु, सब लोग। तो कोई बोलता है कि पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार खाओ, कोई कहता है 2 बार खाओ, और कोई ये भी कहता है कि डिनर चलो कर लो, लेकिन मतलब ब्रेकफास्ट, मतलब एक पूरे दिन में 14-15 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, भले आपने डिनर का लेट भी किया तो फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट। कुछ लोग ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं और सीधा 12 बजे करीब सीधा डिनर ही करते हैं, है ना। तो एक्चुअली मेन क्या है, फास्टिंग है या फिर अर्ली डिनर करके ब्रेकफास्ट करो, या फिर डिनर भले 9 बजे कर रहे हो और ब्रेकफास्ट को स्किप करें। तो एक्चुअली फास्टिंग करें, क्या करें, मतलब कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? आई कैन अंडरस्टैंड कि एनर्जी रात को हमें नहीं चाहिए, तो मैं समझ रहा हूँ, बट फिर भी सबका अपना अपना एक लाइफस्टाइल है। तो सर, आपको मैं क्वेश्चन समझ गया। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, हम्म, कोई भी गुरु, छोटा गुरु, बड़ा गुरु, कोई भी कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। आज की दुनिया में हर किसी का एक अपना एक पर्सनल दिमाग है, जिसकी उपज, जिसकी सोच समझ के हिसाब से वो बोलता रहता है कुछ ना कुछ। हम्म, मैं यही आपसे कहूंगा, आप लोगों की बातें सुने लेकिन उन्हें फॉलो ना करें। हम्म, आप उन सब चीजों को खुद पे रियलाइज करो कि मेरे लिए क्या सही है। क्या मेरे लिए दिन में 1 बार खाना सही है? क्या मेरे लिए दिन में 2 बार खाना सही है? आप खुद को चेक करो। देखो, 2 चीज होती है, मानना और जानना। हम्म, आपने ये क्वेश्चन पूछा, इसका ये मतलब है कि आप सिर्फ अभी तक मान रहे हो। क्यों नहीं आप जो भी 5-6 सवाल, जो भी अर्ली डिनर, इंटरमीडिएट फास्ट, क्यों ना आप उनको एक बार करके जान लो कि क्या क्या हो रहा है। हम्म, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा। करेक्ट। तो मतलब ऐसा कोई हर रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। देखो, हम्म, हर इंसान का अलग गोल होता है। हम्म, हर इंसान की बॉडी अलग होती है, उसकी गट हेल्थ अलग होती है, उसकी जेनेटिक्स अलग होती है, उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट, सब कुछ अलग अलग होता है। तो वी कैन नॉट पुट अ सेम रूल ऑन एवरीवन। हम्म, अगर कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहता है, अब जैसे सदगुरु वगैरह की बात करें, तो वो इंसान को स्पिरिचुअल ग्रोथ में ज्यादा डालना चाहते हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कब होगी? जब आप खाना कम करके अपनी एनर्जी को मेडिटेशन, ध्यान, भजन में लगाओगे। लेकिन अगर आप अपना
बॉडी को फूड से पूरा भर लोगे तो आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी उस खाने को डाइजेस्ट करने में लगी रहेगी। तो आपका जो एनर्जी है वो स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी। तो हर किसी का कहने का अलग एक लॉजिक होता है, अलग एक पर्पस होता है। आप क्या करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। राइट। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई अगर एथलीट है तो उसकी अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, स्पिरिचुअल पर्सन को कम है, ज्यादा है। एथलीट है, हम्म, रनिंग है, बॉडी बिल्डर है, और रात को 12 बजे भी खाए ना, हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, हम्म। क्योंकि वो अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके अपनी बॉडी को बिल्कुल एक्सरसाइज करके फिर खा रहा है। तो उसकी बॉडी को तो एनर्जी, भाई हमने क्या कहा ना कि एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो फूड डालना पड़ेगा, भूख लगेगी उसको। तो हर इंसान की कहानी अलग है। आप एक रूल को पकड़ के उस पर मत चलिए। सेल्फ रियलाइजेशन इज द सुपर पावर। बिल्कुल ठीक है। बस मैं देख रहा हूँ काफी सारे हैंड रेज हो चुके हैं और हाँ, यूट्यूब पे भी कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि मैं होस्ट हूँ इसलिए मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे भी एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, सो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मोस्टली जो हम लोग को सुन रहे हैं अभी, मोस्टली जूम पे सुन रहे हैं या यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मोस्टली हम लोग अभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ना तो एथलीट हैं, हम लोग ना तो कोई स्पिरिचुअलिटी में ना कुछ है। तो ये जो आप रिकमेंड कर रहे हो, और इजीएस्ट, एक होता है ना कि सबको इजीएस्ट चीज़ें बताएं, कि इजीएस्ट यही है कि अर्ली डिनर कर लो, लेकिन अगर रात को 11-12 बजे थोड़ी बहुत भूख लग जाए तो उस केस में क्या सजेशन है आपका? मतलब कि भूख की वजह से नींद ही नहीं आ रही है तो क्या उस केस में कुछ लिक्विड पी लें? खाना नहीं खाना मैं समझ गया, बट उस केस में क्या राय है आपकी? उस केस में मतलब आपको गालियां देंगे कहीं लोग, ऐसे ना हो, बताइए। नहीं, गालियां वाली बात नहीं सर। देखो क्या है ना कि आप सुबह उठने से लेके अपना पूरा दिन भर का मील बैलेंस रखें। हम्म, सब तरीके के न्यूट्रिशन, मेजर माइनर, सबका बैलेंस करते हुए चलोगे तो 99% केस में आपको रात को भूख नहीं लगेगी। हम्म, अगर फिर भी कहीं ना कहीं लग रही है तो हम इस तरीके का फूड डिजाइन करेंगे कि आपका वो इंसुलिन हार्मोन ना वो राइज ना करे ज्यादा। तो हम्म। मैंने देखा है कि कई क्लाइंट रात में उठ के आलू भुजिया और बिस्किट खाते हैं। मतलब और अभी लेटेस्ट क्लाइंट की कहानी बता रहा हूँ। मैगी भी काफी फेमस है, इजी है, यस, मैगी। मैगी वगैरह खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपके इंसुलिन को बहुत ज्यादा स्पाइक करती हैं, और हम्म, जब जितना ज्यादा ग्राफ में स्पाइक होगा तो उसको डाउन होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। हम्म, तो आप ऐसा फूड इंटेक करो कि वो आपके इंसुलिन पे कोई इफेक्ट ही ना डाले। तो उसमें उस वक्त क्या होगा, जब इंसुलिन नहीं बढ़ेगा, यानी तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा। हम्म। इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं डाइट प्लान में। कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे कि क्या ले सकते हैं उस टाइम पे? मतलब कि आलू स्पेशली भुजिया आलू भुजिया को पानी से धो के खा लें, क्या करें? स्पेशली डाइटरी फैट। अच्छा। डाइटरी फैट में आप जैसे घी हो गया, या नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, हम्म। सीड्स हो गए, ये सब चीजें आप ले सकते हो। ओके। ये आपके इंसुलिन पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करेंगे वहां पे। और आपकी एक्चुअली में ये बस आदत है। आप माइंड का गेम है सारा कि माइंड का गेम, आदत है। आपको सुबह आप मैंने कहा क्या ना कि अगर आप लेट डिनर भी कर रहे हो और कहीं ना कहीं अगर आपकी नींद वगैरह टूट रही है तो उसमें आपका खाने का और डिनर टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। हम्म, और देखो हर चीज प्रैक्टिस से आती है। तो अगर आप धीरे 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 इस चीज की प्रैक्टिस करोगे तो आप इस चीज को बैलेंस कर पाओगे। अब ना आपको भूख लगेगी, ना आपकी नींद टूटेगी, ना आप खाने की तरफ सोचोगे। हम्म। ऐसा कुछ नहीं होगा। बताइए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, ठीक है। और दूसरा, मैंने भी चंद्र सर का डाइटिशियन प्लान मैंने पूरा फॉलो किया था, तो मुझे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले इस सब से। तो क्योंकि होता क्या था ना कि मैं भी यही सोचती थी जो सर ने अभी अभी बताया कि हम डिनर लेट कर ले, तो अगर ब्रेकफास्ट को स्किप कर दें तो इससे क्या हमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेन क्या था, आपने बोला कि फास्टिंग इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि ब्रेकफास्ट कभी स्किप कर दिया, कोई टाइमिंग नहीं थी मेरी, कभी कभी खा लिया कभी नहीं खाया, कभी डिनर भी स्किप कर दिया, मतलब कोई टाइमिंग ही नहीं थी। तो जब से मैंने ये फॉलो करना स्टार्ट किया ना, मैंने सिर्फ अपनी बॉडी में, मतलब सिर्फ एक पतले होने के लिए ही नहीं बल्कि और भी चीजों में देखा कि अपना असर की, जो भी मेरे हेल्थ इश्यूज थे वो सब भी ठीक हुए। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी की नाइट ड्यूटी होती है,
तो आपने बोला कि अर्ली डिनर, तो नाइट ड्यूटी में तो फिर हमारी बॉडी तो मतलब स्लीप मोड में गई नहीं, तो उस टाइम पे हम उस इशू में, उस केस में क्या करें हम? देखो मैंने कहा ना, हर किसी का केस अलग होता है। अब नाइट ड्यूटी जो कर रहा है, और नाइट ड्यूटी वाले क्लाइंट्स खूब सारे हैं, उनके लिए फिर अलग उस तरीके की मील डिजाइन की जाती है। ठीक है, कि हम जैसे 11 से 2 बजे वाले टाइम में डाइटरी फैट की मात्रा ज्यादा रखते हैं, फिर उसके बाद में कार्ब्स प्रोटीन की मात्रा ज्यादा, इस तरीके से वो पर्टिकुलर उसकी डिजाइन की जाती है। ठीक है, ताकि उसकी वो प्रोसेस अंदर से इंटरनली खराब ना हो। ठीक है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं यही कहूंगा कि अल्टीमेटली जो हमारा कॉरपोरेट सेक्टर है और जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो हम पैसा जो कमाना चाहते हैं, उसने कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन हेल्थ को बहुत ड्रास्टिकली बिगाड़ दिया है। जो नाइट ड्यूटीज वगैरह, आप देखो नाइट ड्यूटी अक्सर करने वाले लोगों की मेंटल हेल्थ सीरियसली बहुत डिस्टर्ब होती है। आप उनसे बात करोगे वो चिड़चिड़ा जाएंगे जल्दी से, आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो रात में जो बॉडी को चाहिए था वो नहीं मिलता, फिर वो दिन भर सोते रहते हैं। तो भगवान ने, देखो मैं एक बात बताऊं, हम जो वे प्रोटीन खाते हैं, भगवान ने प्रोटीन नहीं बनाया, भगवान ने प्रोटीन वाली चीजें बनाई है। और हमने क्या करा, उन चीजों में से प्रोटीन निकाल लिया अलग से और उसको बेचने लग गए। तो हमेशा भगवान के अनुसार चले, सन के अकॉर्डिंग चले, आप बहुत ड्रास्टिक अपने चेंजेस देखेंगे। और हाँ, नेहा का बिल्कुल एक टाइम था जब वेट ही नहीं जा रहा। 79 kg से हमने शुरू किया है और 70 किलो पे पहुंच गए। 9 किलो वेट लॉस इन 2 मंथ, लाइव एग्जांपल आपके सामने। 2 मंथ कितना हो गया अभी? 68। क्या बात है, मैंने तो मतलब 1.5 महीने का गाइडेंस दिया, उसके बाद तो वो अपने आप फॉलो करती जा रही है, अपने आप फॉलो करते जा रही है। मैंने पूरा एक सिस्टम समझा दिया, भाई इस तरीके से काम करना है, उसको करते जा रहे हैं। 79 से शुरू किया, 68, 10 किलो वेट लॉस 2 महीने में। और अब आप देख सकते हो बिल्कुल आपके सामने, मतलब मुझे तो फील हो रहा है कि आपका चेहरा, आपके आर्म्स वगैरह, आई कैन गेस काफी इंच लॉस हुआ है, मैसिव इंच लॉस। पुराने कपड़े भी पूरे आ गए। अब नए कपड़े खरीदिए आप। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो जो भी लोग सुन रहे हैं हमें यूट्यूब पे, और आप सोच रहे हैं कि मतलब जैसे नेहा को फर्क पड़ा है, अभी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। सो हम लोग कई बहुत रुपए लगाते हैं ये सीखने में कि बिजनेस को कैसे ग्रो करें, लेकिन थोड़े बहुत अगर आप इन्वेस्ट करके अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा आपको लॉन्ग टर्म में। सो यूट्यूब पे, अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, ठीक है, भले ही लाइव सुन रहे हो बाद में रिकॉर्डिंग, मेरे यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब चैनल का लिंक है। आप डाइटिशियन चंद्र जोरवाल, आप इनको फॉलो कर सकते हो और वहीं से इनको कनेक्ट कर सकते हो। और इनका जो कंसल्ट, मतलब पर्सनली यू कैन कंसल्ट हिम, और जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं, मतलब यू कैन गेट एडवाइस फ्रॉम हिम, करेक्ट? So I have a question. May I ask my question, please? हाँ Shashi Kumar. हाँ, एक सेकंड, आप रेज हैंड करिए, रेज हैंड करिए, अभी लाइन में बहुत सारे लोग हैं, रेज हैंड करिए, रेज हैंड। ओके, रेज हैंड नहीं, यहाँ से रेज हैंड नहीं, मतलब जूम पे एक ऑप्शन होता है रेज हैंड करने का, वहां से आप रेज हैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी सीक्वेंस में लेते हैं, नेक्स्ट पूजा को लेते हैं, ठीक है, फिर अश्वनी, फिर प्रिया, फिर शशि, आप हैं, ठीक है? ओके। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब से मैंने ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन किया है, उससे पहले तो मैं अपनी हेल्थ पे मतलब ठीक ध्यान देती थी। हमारे यहाँ पे गांव में हम जल्दी ही डिनर कर लेते हैं, मतलब 6 लास्ट है, 7 लास्ट है, 6:30 इतना ही होता है गर्मियों के अनुसार, और जो सर्दी होती है उसके अकॉर्डिंग। बट जब से मैंने ये ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन किया है, मतलब हम डिनर तो जल्दी ही करते हैं हमेशा शुरू से ही। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो काम है, जैसे अभी डिनर करने के बाद रात को काम करना पड़ता है, मीटिंग करनी पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि दिन में तो हमने कुछ करा ही नहीं है। रात में 12-12 मीटिंग करने बज जाते हैं। फिर 12 बजे के बाद 1-2 मुझे मतलब वीडियो शूट, मतलब शूट करने में, एडिट करने में, सारा काम इसमें निकल जाता है। फिर सुबह को 2 बजे 3 बजे करीब नींद आती है, और फिर 10-11 बजे तक ये मतलब सोने का वो हो जाता है। उसके बाद उठते हैं, 1-2 घंटे में जो भी अपना खाना पीना है वो ले लिया, ब्रेकफास्ट ले लिया। उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपने बताया 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, मतलब ऐसा हो जाता है कि हम अभी तो सोकर उठे हैं, फिर दोबारा से ऐसा हो जाता है बिल्कुल चार्जिंग डाउन। ऐसा लगेगा बिल्कुल दोबारा सोना है, दोबारा से 2-3 घंटे की नींद चाहिए, फिर दोबारा से वही काम करना है।
तो दिन में ऐसा लगता है कि दिन तो हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए रात ही है काम करने के लिए, दिन में हमारा सिर्फ सोना है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है अर्ली डिनर के बावजूद भी। ये पूजा पूजा ये प्रॉब्लम पता है किसने बनाई है? आपने खुद ने इन्वेंट की है ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मैन मेड है, मतलब आपने ही बनाई है। आप ही ने ही अपना एक हैबिट इस तरीके से बिल्ड कर ली कि मुझे रात में पोटेंशियली काम करना है और दिन में सोना है, लेट उठना है। और यस, आपकी बॉडी में, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, सेशन बताया था, इंसुलिन रेजिस्टेंस वो भी आपकी बॉडी में है, जिसकी वजह से आपकी ये एनर्जी इनस्टेबिलिटी बॉडी में फेस फील कर रहे हो आप। ठीक है, तो इसका क्या इलाज है? पहले तो आप अपनी हैबिट्स, मैं मेरे डाइट प्लान में, अब जैसे आप पूजा से पूछ सकते हो, मैं मेरे डाइट प्लान के अंदर कोई शॉर्टकट ट्रिक्स मैजिक ये इस तरीके की चीजें नहीं बेचता, मैं इन पे काम नहीं करता हूँ। मैं आपकी गुड बिल्डिंग, हेल्दी हैबिट्स बिल्ड करने पे, अच्छी आदतें बिल्ड करने में पूरा फोकस लगाता हूँ। ठीक है, आप टाइम से उठें, टाइम से खाएं, सही खाएं। तो सिंपली आप सबसे पहले तो आप अपने फूड पे, सुबह जो भी ब्रेकफास्ट करते हो और रात को लास्ट जो भी आपका डिनर होता है, उसको पहले बैलेंस करना सीखो। क्योंकि आप जनरली कार्ब्स इंटेक ज्यादा कर रहे होंगे, कि मैं 100% दावा कर रहा हूँ, कार्ब्स इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, उसमें कोई नट्स फ्रूट सीड्स का कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, प्रॉपर टाइमिंग नहीं है उन सब चीजों की। दैट्स वाई आप बस अपना पेट भरने के लिए और काम करने के लिए खाना खा रहे हो। आप अपनी फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, मेंटल ग्रोथ करने के लिए खाना नहीं खा रहे हो। ठीक है, और यस, आपका जो जैसे आपने बताया कि मेरा टाइम तो 6:30-7 बजे अर्ली डिनर ही होता है। तो अगर ये आपका टाइम अर्ली डिनर है, तो पता है आप कहाँ गलती कर रहे हैं? आप फूड में गलती कर रहे हैं, आप बैलेंस मील नहीं ले रहे हो। अर्ली डिनर का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाके 5 पिज्जा या 4 पिज्जा खा के आ जाओ, मेरा अर्ली डिनर हो गया। अर्ली डिनर का ये बिल्कुल मतलब नहीं है आप स्ट्रीट फूड पे जाके 2 पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे, चाउमीन वगैरह खा के आ गए, मेरा अर्ली डिनर हो गया, मैं तो चलो। नो, मैंने कहा वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाना चाहिए, तो वो अर्ली डिनर सिग्निफिकेंस होगा हमारे लिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, अपना मील बैलेंस करो और अपनी आदतों पे काम करना शुरू करो। और जब आप अपना बैलेंस मील करोगे, अर्ली डिनर करोगे, आप खुद ही देखोगे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। आप जो काम रात को ज्यादा कर पा रहे हो, वो अपना दिन में फिनिश करके रात में फ्री, तो आप अपना बुक्स भी ज्यादा पढ़ पाओगे, अपनी मेंटल हेल्थ पे ज्यादा काम कर पाओगे नाइट में। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन या स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का नाइट का टाइम मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उस वक्त सारा नेचर, एनवायरनमेंट, एग्जिस्टेंस पूरा विश्राम में चला जाता है, बिल्कुल सुन्न सन्नाटा। वहां पे आप बैठ के बुक्स पढ़ो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने थॉट्स पे काम करो, मनन चिंतन विचार करो आइडियाज पे। आप देखना ड्रास्टिकली, मतलब आप क्या फील करोगे। लेकिन उस टाइम पे क्या कर रहे हैं? उस टाइम पे खाना खा के हम इन सब चीजों को ब्रेक कर देते हैं। सर प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगी, मेरी हैबिट यही बन चुकी है कि पहले तो स्कूल जाते थे, अब स्कूल जा रहे हैं 12 तक, तो हमने मतलब ट्यूशन जाते थे, पूरा बॉडी मतलब चलता रहता था, लाइफस्टाइल अच्छी थी। बट अब स्कूल खत्म करने के बाद कॉलेज में आ गए हैं, तो कॉलेज में इतना जाना नहीं होता, घर पे रहते हैं, ये ऑनलाइन वर्क ज्वाइन किया है। तो इसमें मतलब ऐसा हो गया है लाइफस्टाइल की हम अर्ली डिनर कर रहे हैं, खाना तो हमें नहीं पता कि किस तरीके से क्या प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब लेना है, ये सब कुछ। पर जो नॉर्मली घर में हम खाते हैं वही खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह सुबह को थोड़े बहुत ले लिए। बट प्रॉब्लम यही हो रही है कि लाइफस्टाइल ऐसी बन चुकी है कि रात ऐसा लगता है दिन की तरह और दिन ऐसा लगता है कि रात की तरह। एक मानव, एक इंसान की जो बॉडी है ना, वो एक ऐसी बॉडी है, उसको आप किसी भी लेवल तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो यू नीड ए ट्रांसफॉर्मेशन। यस सर। आप उस चीज पे पॉइंट ज्यादा जोर मत दीजिए कि मेरी ये आदत बन चुकी है। आप ये बोलिए कि मैं अपनी आदतों को बदलना चाहूंगी और मैं बदलने का प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द आपकी सेल के ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है, यू नो। अगर आप बोलोगे कि मैं अनसक्सेसफुल हूं, मैं अनसक्सेसफुल हूं, मैं अनसक्सेसफुल हूं, आफ्टर 10 डेज आप कितनी भी अपने बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए कितने भी टूल्स डाल दें, यू अल्टीमेटली यू फील अनसक्सेसफुल। बिकॉज आपकी सेल जो होती है ना, सेल, अगर आप बोलोगे कि आई फील मोटिवेशन, आई फील पावर, आपकी सेल का साइज बढ़ जाता है, आपकी सेल के अंदर एनर्जी जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो आपके वर्ड का, आपके
सेल पे बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप गलती से भी अपने लिए गलत शब्द मत बोलिए। आई थिंक हमें इसको स्विच कर देना चाहिए, इस माइंडसेट को, ये बोलते हुए कि इससे बढ़िया बिजनेस और क्या होगा जहाँ पे मुझे कंप्लीट फ्रीडम है, मैं जितने बजे उठ सकती हूँ, जितने बजे सो सकती हूँ, इससे बढ़िया और क्या होगा। क्योंकि अगर कोई और किसी और काम में होते जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि भाई पूरे महीने में पांच बार आपको नाइट शिफ्ट करना है, फिर आफ्टरनून शिफ्ट है, फिर मतलब वीक बाय वीक चेंज होते रहते हैं, शिफ्ट चेंज होती रहती हैं, तो वहाँ पे एक बंदिशों में काम करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम और यू हैव एक्सेस टू मतलब द बेस्ट डाइटिशियन इन नॉर्थ इंडिया, करेक्ट, ऑल ओवर इंडिया में भी कह सकते हैं। तो मतलब हमारे पास इतना अच्छा एक्सेस है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, और बिजनेस हमें फ्रीडम दे रहा है। एक्चुअली फ्रीडम ही कहीं कहीं हमारे लिए निगेटिव भी हो जाती है, बट मैं बोलूंगा कि वी ऑल मस्ट टेक इट पॉजिटिवली कि वी आर कंप्लीटली फ्री टू डू वॉट एवर वी वांट टू डू, करेक्ट। ऑनलाइन बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। चलिए, थैंक गुड, यू सर, बहुत थैंक अच्छे यू सो मच क्वेश्चन, सर। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने गुजरात। सो चलिए नेक्स्ट अश्विनी, यस बताइए। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा चंद्र सर को, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपने ट्रेनिंग दिया था संडे को, तो उसके अंदर आपने बताया जो नंबर ऑफ आपका जो खाने का है, कितने बार खाते हो, उसको कम करो, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाओ। बट मैंने काउंट किया था, मेरा अराउंड 9 to 10 टाइम्स मैं कुछ ना कुछ खा लेता था ऑफिस में, कभी कोई कुछ दे रहा है, तो उसको मैंने काफी हद तक कम कर दिया। अब मैक्सिमम 3 से 4 बार हो गया है, तो उससे काफी अच्छा फील हो रहा है और हल्का हल्का फील हो रहा है। क्योंकि पहले कभी भी ऐसा फील होता था ना कि पेट भरा हुआ ही है, पेट कभी खाली नहीं होता था, क्योंकि कुछ ना कुछ खाते ही रहते थे ऑफिस में, कभी किसी ने कुछ दे दिया, ये लो। अब मैं क्या करता हूँ, सब ले तो लेता हूँ बट इकट्ठा करके रखता हूँ, एक टाइम पे खाता हूँ। तो ये मैंने स्टार्ट किया है, तो अच्छा फील हो रहा है। और अभी के लिए आज के जो सेशन है जो आपने बताया उसके अंदर अर्ली डिनर का, तो मैं भी मतलब अर्ली डिनर ऑलमोस्ट कर लेता हूँ, मतलब 8 अराउंड। लेकिन वही है कि रात को जैसे ऑनलाइन हम काम करते हैं तो जल्दी भूख लग जाती है, ऐसा होता है, मेरी वाइफ भी बोलती है भूख लग गया। तो फिर वही है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी तरुण सर ने भी पूछा और सब पूछ रहे हैं, तो इसमें आप कुछ और। मैं वही आंसर करना चाहूंगा कि आप मॉर्निंग से अपनी मील की प्लानिंग करके चलो, लास्ट तक आते आते सीरियसली यू डोंट फील हंगर। और इफ यू फील हंगर तो मे बी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपका मेंटल, क्योंकि आपने अगर मेंटल काम किया है तो कहीं ना कहीं आप उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। आपका माइंड ना ग्लूकोज चाहता है, और आप रात को मेंटल वर्क कर रहे हो, तो आपका बॉडी क्या चाहेगा कि ग्लूकोज, जैसे कि बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, ये सब चीजें, चॉकलेट, ये सब चीजें खाने की तरफ दौड़ेगा। तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करके बिठाना पड़ेगा कि नहीं। और कुछ एंटी हंगर ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, वो मैं बताने के पैसे लेता हूँ, तो वो मैं डाइट प्लान में। बिल्कुल, आपसे मतलब पर्सनल कंसल्टेशन भी लेंगे, और मैं जितना समझ पाया हूँ अपने डाइट को थोड़ा मेंटेन करना है। हाँ, आप मॉर्निंग से सुबह देखो, आपकी गाड़ी में अगर सुबह से ही पेट्रोल कम है तो रात तक आते आते वो आपको क्या आपके मंजिल तक पहुंचा देगी? नहीं। अगर आपको पूरा 24 घंटे का सफर करना है तो पहले सुबह उठते ही गाड़ी के पेट्रोल में भरना पड़ेगा ना, गाड़ी में पेट्रोल भरना पड़ेगा, टंकी फुल करनी पड़ेगी, तभी तो वो आपको लास्ट मंजिल तक पहुंचा पाएगी। अब आप सोचो, सुबह आप जो भी थोड़ा बहुत आप नाश्ता किया हल्का फुल्का, आप ये सोचो 50 साल पहले लोगों का नाश्ता कैसा होता था। उसका उसका इतना सा भी नहीं रह गया हमारा, हम चिड़िया की तरह चुगते हैं बस। अब तो बहुत ज्यादा ब्रेकफास्ट का पोटेंशियल पूरा सुपर भर के रखो, आपको 5-6 घंटे तक तो उस ब्रेकफास्ट से निकाल दोगे आप। बट हमारे ब्रेकफास्ट चाय के साथ पराठा, 2 ब्रेड ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, करेक्ट। आई थिंक मुझे लगता है कि सारा का सारा खेल एक माइंडसेट का ही होता है। और जैसे मतलब हम भले ही यूट्यूब की वीडियो देख लें या फिर वंस इन अ वीक कोई एक सेशन को अटेंड कर लें, मुझे लगता है कि उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उससे हम एक रियलाइज तो कर लेते हैं, लेकिन आज संडे का दिन है, देखते हैं संडे के दिन वाकई में शाम को कितने लोग रियली में अर्ली डिनर करेंगे, या फिर अगर संडे को पार्टी और एक अलग बात है। लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए एक डाइटिशियन मतलब एक कंसल्टेंट, मतलब जिसको बोलते हैं हेल्थ कंसल्टेंट साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको मतलब पहले मैं कभी बार ये फील करता था कि यार ये शाहरुख खान और सलमान खान, ये जो इतने बड़े लोग हैं, ये क्योंकि ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं डाइटिशियन को, इसलिए मतलब अपने एक पर्सनल कंसल्टेंट को अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए इनके पास ये है।
बट एक्चुअली उल्टा है, क्योंकि उनके पास एक हेल्थ कंसल्टेंट है इसलिए वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, करेक्ट? क्योंकि वो अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं और उनको पता है कि मतलब क्या मुझे खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और ये पूरा डिपार्टमेंट उन्होंने एक एक्सपर्ट को दिया हुआ है, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो। तो मैं भी ये बोलूँगा कि हम जितने भी लोग हैं हम सभी लोगों को एटलीस्ट कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में होना चाहिए जो कि भले वो, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी डाइटिशियन को ही आप फॉलो करो, बट ये हो सकता है कि आपके घर में कोई बहुत अच्छी हेल्थ मतलब फॉलो कर रहा हो, ओके, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। यार ये मतलब आप इतना हेल्दी रहते हैं, क्या है दिनचर्या? मैं खुद देखता हूँ हमारे घर में भी जो बड़े लोग हैं, बड़ी एज के लोग हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, ना बीपी है ना शुगर है ना कुछ, मतलब मेरे मामा जी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो जब उनके सामने हम लोग चिप्स चिप्स खाते हैं तो वो हमेशा उनको लगता है कि हम कूड़ा खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने माइंड को कर रखा है ये तो खाने की चीज़ है ही नहीं, ये कोई खाने की चीज़ है। बीच में रोके हैं मैकडी का बर्गर खा रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे क्या कूड़ा खा रहे हो, मतलब वो मुंह के अंदर डालते ही नहीं ये सारी चीज़ें, उनके लिए ये खाना ही नहीं है, तो उन्होंने माइंड को वो सेट कर रखा है। लेकिन अब आज के टाइम में हम मार्केटिंग का शिकार हो चुके हैं, हम खुद मार्केटिंग वाले हैं, लेकिन हम खुद भी मार्केटिंग का शिकार है। देखिए जब विराट कोहली बोल देता है या कोई भी बोल देता है ये खाओ ये पियो, और आपको पता है आजकल तो जुबान केसरी भी बहुत चल रहा है, तो सब मार्केटिंग ही मार्केटिंग है आज के टाइम में, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट हम प्रिया को लेते हैं, बट उससे पहले यूट्यूब पे भी एक कमेंट आ रखा है, अभिजीत पूछ रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है क्या अर्ली डिनर करने की वजह से? ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। देखो इम्यूनिटी बूस्ट का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने टॉक्सिन्स के बाहर निकालने के टाइम को बढ़ा रहे हो अर्ली डिनर करके, और लेट डिनर करके आप अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने के टाइम को रिड्यूस कर रहे हो। तो जब रिड्यूस कर रहे हो तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना, एक एक आपको एक ट्रैफिक लाइन पे अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो उसको निकलने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने उसका टाइम रिड्यूस कर दिया। सो सिंपली इफ यू डू अर्ली डिनर, यस आपका इम्यूनिटी बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी, आपको ये छोटे मोटे ठंड जुकाम बुखार वगैरह तो कभी होंगे ही नहीं। ग्रेट। नेक्स्ट यूट्यूब में मैसेज है पल्लव गोयल, और लिख रहे हैं लव फ्रॉम इंदौर सर, ठीक है, तो गुड गुड। सो नेक्स्ट प्रिया, यस बताइए प्रिया। Hello, sir. Am I audible? या यू आर क्लियर Sir, ऑडियो। first of all, thank you so much. आपका सेशन अमेजिंग लगा मुझे। मैं कहीं हूँ, काम कर रही हूँ, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। आपने कहा कि कुछ लोगों का मतलब नाइट शिफ्ट हो या डे शिफ्ट हो, शिफ्टिंग वाली बात चली, अब उस हिसाब से आप अपनी हेल्थ या डाइट कर सकते हैं मैनेज। लेकिन अगर किसी की कोई लाइफस्टाइल फिक्स ही ना हो, कभी उसको अर्ली मतलब जल्दी भी जागना पड़ता हो, सुबह 5 o'clock भी जागना हो, लेकिन कभी रात को भी काम करना हो, या कभी ऑफिस टाइमिंग फिक्स ना हो, कभी ऐसा है कि ऑफिस जाना ही नहीं है, दिन भर घर पे फ्री है, कभी ऐसा है कि कॉल आया है तो दिन भर ऑफिस में ही बिताना है उसे, सिटिंग जॉब है, तो क्या ऐसे लोग हेल्थ को फॉलो करके एक अच्छी लाइफस्टाइल ले सकते हैं क्या? बस यस और नो जानना है मुझे, फिर मैं आपसे पर्सनल बिल्कुल, कंसल्ट कर लूंगी। आपका जो सिनेरियो है ऐसे मेरे पास खूब क्लाइंट है, इवन नोएडा गुड़गांव से ही ऐसे क्लाइंट है, क्योंकि वहां पे तो उनकी लाइफ स्टाइल डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट। एक क्लाइंट है जो फाइनेंशियल में काम करती हैं, उनको पूरा एक महीना नाइट शिफ्ट होती है, एक महीना डे शिफ्ट होती है। एक्चुअली मेरा ऐसा भी नहीं है कि 1 महीना या 15 दिन 10 दिन हो, जैसे कि आज अगर 2 दिन है, हो सकता है कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो, सुबह से अपन निकले घर से बाहर 7 o'clock से, तो रात को 10 बजे घर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है 2 दिन बाद बहुत फ्री है तो आराम से वीडियो बना लिए। कभी कभी बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, तो कुछ भी फिक्स नहीं है लाइफ में, तो क्या तभी हम एक हेल्थी लाइफ फॉलो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं आपसे बात ये करती जानना हूँ। चाहूंगा, आप अगर और भी ज्यादा स्पेसिफिक आंसर चाहते हो तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मैं जी पहले सर, जी पूरा रूटीन जानना चाहूंगा, जी सर, जी सर, डेफिनेटली आई विल, मैं डिसीजन लूंगा कि क्या आपको कैसे देना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत दिनों से आपको, जब से पहला सेशन सबसे फॉलो कर रही हूँ आपको, और नो डाउट जो रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, नेहा मैम को भी देखे हैं, वो सब मैं मतलब उससे कन्विंस हूँ, लेकिन फिर भी यही क्वेश्चन है कि क्या मेरे लिए ये सही होगा? आपके लिए बस सही उस सवाल होगा का और जवाब सही चाहिए। करना पड़ेगा। देखो इस कोई भी प्रॉब्लम बनती है ना, उसका सॉल्यूशन उसके पीछे खड़ा ही होता है, ठीक है सर, लेकिन हम बस उस सॉल्यूशन तक कैसे पहुंच पा रहे हैं ये डिपेंड करता है। सॉल्यूशन ठीक है सर। हर चीज का है। ओके सर, मैं बात करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी। सो
ये जो भी आप एडवाइस आप सुन रहे हैं आज पूरे सेशन में, एक्चुअली ये जनरल एडवाइस है सभी के लिए। बट अगर आपको लगता है कि आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, मेरे घर का सिचुएशन डिफरेंट है, मेरी बॉडी डिफरेंट है, मेरे को डिसीज है, तो ये पर्सनलाइज्ड अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो फिर आप जो डाइटिशियन चैनल जो बोले आप इनसे पर्सनली भी बात कर सकते हो। जो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, चेक आउट द लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। ओके, यस शशि, यस आप हैं यहाँ पर, आपका कुछ क्वेश्चन है? नेक्स्ट आपका नंबर आ गया है, आप अनम्यूट करना चाहेंगे? यस बताइए बताइए, यस बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग चंद्रा साहब। नमस्कार सर, और नमस्कार। आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट भी कर देते हैं एंड मतलब जेन्युइनली जो है आपका जो होता है, मैंने एक ही बार सुना है लास्ट संडे को, बट आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड और मुझे लगता है कि फॉलो करने की भी आवश्यकता है। तो मैं जानना चाहता हूं सर कि वेट मैनेजमेंट तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी समय लगता है एंड इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन। तो इसमें जो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक व्यक्ति के लिए। तो मैं जब ज्वाइन किया तो मुझे एक अपने ही रिलेटिव से मिलने का जो है मौका मिला, जिन्होंने बताया कि मैं वेट मैनेजमेंट करना चाहता हूँ। उनका वेट जो है वो काफ़ी एक्सीड हो गया है, मोर देन 90 था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जब इसको ज्वाइन करने के बाद, रिसेंटली मैंने 1 महीना पहले ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद जो है मुझे लगा कि आई शुड मतलब हेल्प हर आउट। सी जब मतलब महिला है वो, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरे कंपनी है जिसमें एक पैकेज है, और उस पैकेज के आधार पर आप अगर उसको लेते हैं तो हो सकता है कि मतलब प्रॉपरली अगर आप लें तो बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। तो वो जो 4 चीज़ें मैंने उनको बताया, जो यहाँ इस कंपनी से मिलती है, लाइट और एलोवेरा जेल और ग्रेसिमिया प्लस और फाइबर, चारों को यूज कर रही थी। लेकिन इनिशियली जो है उसका इफेक्ट हुआ, 2-3 केजी वेट कम हुआ, बट अगेन शी इज कंप्लेनिंग कि मतलब कुछ हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि आप प्रोटीन, अगर शी इज डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो, तो यहाँ मैंने ग्रुप में लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप प्रोटीन बंद कर दो। तो जो लाइट है उसको मैंने बंद करवा दिया है, बट स्टिल मतलब कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो सर इज देयर एनी अदर ऑप्शन, क्या करना चाहिए मुझे? देखो सर, डायबिटिक पेशेंट हैं तो यस, मेरे लिए तो वो एक अदर अदर कैटेगरी के पर्सन है, मतलब मेडिसिनल पर्सन है, मेडिकल केस है उनका। ठीक है, तो हमको तो उनके केस में बहुत ज़्यादा मतलब आँख खोल के काम करना पड़ेगा, आँख और दिमाग खोल के काम करना पड़ेगा। डायबिटिक पर्सन है तो पहले तो मैं सीरियसली मैं यहाँ पे आपको कोई सजेशन नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनका रूटीन क्या है, वो किस टाइप का फूड इंटेक कर रहे हैं, उनका डायबिटीज का रेंज क्या है, उनका एक्टिवेशन कितना बढ़ा हुआ है, उनका D3 B12 की लेवल क्या है बॉडी में। तो आप सोचिए मैं कैसे सजेस्ट करूं। मैं मतलब मैं खुद ही को सही नहीं मानूंगा अगर मैं कोई यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ। तो मैं ये काम करता हूँ, आपसे कैसे अप्रोच कर सकता हूँ, मतलब ग्रुप आप में आपसे डायरेक्ट पर्सनली? डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कीजिए, हम कनेक्ट करते हैं, मीटिंग करते हैं। और उनको भी अगर आप लेके आना चाहो तो उनको भी लेके आ सकते हो, इससे क्योंकि डायरेक्टली मतलब अप्रोच करवाते हैं आपको, हाँ हाँ, तो तो सी विल बी मोर कन्विंस्ड। तभी जाके हम उनको एक प्रिसाइज सजेशन दे पाएंगे। ऐसे सजेशन तो देखो, ऐसे सजेशन तो यूट्यूब गूगल पे भरे पड़े हैं, बट पहले एक बार उनको स्टडी कर लूं, हो सकता है उनसे बात करने में मुझे 1 घंटा भी लग जाए, उनकी पूरी हिस्ट्री जानने में, पूरा प्लान जानने में, तब जाके मैं कोई डिसीजन लूंगा और वही डिसीजन उन पे काम करेगा। इस तरीके से पर्सनल, इस तरीके से ये मेरा काम है मतलब। तो मतलब उनका हिस्ट्री जानना जो है जरूरी है। एग्जैक्टली आप सोचिए ना, आप Exactly. देखो मैं अगर हिंदी में बात करूं, अगर मैं यहाँ पे कोई भी आपको सजेस्ट करता हूँ तो मैं हिंदी में बोलूं, धूल में लठ मारना। वो जो बीमारी है वो तो इधर उधर भाग रही है, लेकिन मैं बस मारे जा रहा हूँ, मारे जा रहा हूँ, इलाज तो हो ही नहीं रहा। ये भी तो देखेंगे ना, क्या उनको क्या जरूरत क्या है एक्चुअली। क्या पता चला सब कुछ सही है, क्या पता चला उनको मेंटल स्ट्रेस हाई है, तो उस पर काम करेंगे। पता चला सब कुछ सही चल रहा है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, उस पर काम करेंगे। गॉट इट।
ओके, चलिए, बहुत ही वैल्यूएबल डिस्कशन हो रहा है हमारा। अभी नेक्स्ट है निशा और विक्रम। विक्रम, आप शेयर कर सकते हैं, फिर देन निशा आप रेडी रहिएगा। और हमें बस 5 मिनट और है, 5-10 मिनट के अंदर फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे आज, ठीक है? थैंक यू सर। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि वेट लॉस में मतलब एक पर्सन में अपनी ही बात करता हूँ, ठीक है। वेट लॉस में आप मेरे को खाली इतना गाइड कीजिए कि डाइट सही है, एक्सरसाइज भी हो रहा है, वेट ट्रेनिंग भी हो रहा है, कार्डियो भी हो रहा है, ठीक है, बट फिर भी वेट लॉस में प्रॉब्लम क्यों आता है? क्या स्लीप पैटर्न्स भी अफेक्ट करता है वेट लॉस को? लाइक अगर कोई इंसान ये सोचे कि मेरी 7 घंटे की नींद है, ठीक है, वो 7 घंटा सो रहा है बट वो टाइम पे नहीं सो रहा है ना, 1 बजे 2 बजे सो रहा है, फिर 8-9 बजे उठ रहा है, तो क्या ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है वेट लॉस के प्रोसेस को? बिल्कुल बिल्कुल करता और है। बेली फैट मतलब ओवरऑल बॉडी फैट कैसे कम होगा अगर डाइट ठीक है और मतलब डाइट बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, एक्सरसाइज भी चल रहा है, बट फिर भी वेट उतना लॉस नहीं हो रहा जितना आप चाहते हो? एक प्रॉब्लम है स्लीप पैटर्न, तो क्या ये रियल में अफेक्ट करता है? इसको कैसे ठीक किया जाए? बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है विक्रम जी, स्लिप पैटर्न। मैंने कहा ना कि आपने अक्सर ये देखा होगा, बॉडी बिल्डर जो जिम में अच्छा वर्कआउट करते हैं, कंपटीशन लड़ते हैं, खेलते हैं, तो आपने ये सुना होगा कि ईट, एक्सरसाइज और स्लिप, ये 3 कुछ वर्ड सुने होंगे। ईट स्लीप एक्सरसाइज ऐसे कुछ रहता है। स्लिप एक्सरसाइज, हाँ। तो सोचिए स्लिप पे ज्यादा इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? आपकी जो भी ग्रोथ हो रही है ना, वो स्लिप के अंदर ही होती है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं स्लीप ले रहा हूँ, मतलब लेट्स से 7 घंटे ले रहा हूँ। देखो आप वो काम कर रहे हो, आप काम तो कर रहे हो, लेकिन जब शरीर को जरूरत है तब नहीं कर रहे। और वो कैसे महसूस होगा कि कब जरूरत है? जरूरत ये है कि आप देखिए कि बायोलॉजिकल, पहली बात तो ये कि आपने अपना पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम रूटीन खराब कर दिया है। आपने किया है, आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, आपने अपना बायोलॉजिकल साइकिल बिगाड़ दिया है। नहीं, अब मेरा आपको मेरा ये भी करना पड़ेगा। क्वेरी है कि बायोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? मतलब अगर मैं एक रूटीन एक हैबिट में हूँ, ठीक है, चलो मैं 12 बजे सोता हूँ, मैं शाम सुबह 7 बजे उठ गया, कोई 10 बजे सोता है 4 बजे उठ गया, तो ये तो इंडिविजुअल लेवल पे भी अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बायोलॉजिकल साइकिल रन करती है सन के अकॉर्डिंग। ओके। आप बायोलॉजिकल साइकिल को ऐसे डिफाइन करोगे, जो सन का जो टाइम होता है, मैंने कहा ना कि जब जैसे ही सन उगता है तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बढ़ जाती है। आपकी बॉडी का डाइजेशन, कोर टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सारे आपके सन से कनेक्टेड होती है। इंसान को रेस्ट करने के लिए आप कभी भी नोटिस करना, जब इंसान रेस्ट कर रहा होगा तो उसकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है। करेक्ट। फास्ट ब्रीदिंग में वो रेस्ट नहीं कर पाएगा, ना सो पाएगा। तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि स्लिप पैटर्न वेट लॉस पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। मैं मेरे क्लाइंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइम पे सो जाइए। और जो भी क्लाइंट टाइम पर नींद नहीं ले रहा है, अच्छी नींद नहीं ले रहा है, या जिस भी क्लाइंट की नींद डिस्टर्ब है, उसको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। मैं तो क्या कहूँ, आप खुद आप ये सर्च कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन होता है। राइट। 1 ml ग्रोथ हार्मोन अगर आप मार्केट से परचेस करने जाओगे, वैसे तो इलीगल है, 10 से 12 हजार का आता है। वो बॉडी बिल्डर एज ए स्टेरॉइड अपनी बॉडी में डालता है। मतलब तो सिंथेटिक हो गया है ना? सिंथेटिक हो गया। नेचुरल आप सही टाइम पर सोकर अपने टेस्टोस्टेरोन को, ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट कर सकते हैं। सही टाइम क्या है? रात के 11 बजे से 2 बजे का टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पे आपका ग्रोथ हार्मोन पीक पर होता है। इस टाइम पे अगर आप काम कर रहे हो, कुछ भी काम, मतलब आप सो नहीं रहे, कहने का ये मतलब है, तो सिंपली यू आर नॉट एक्टिवेटिंग योर नेचुरल ग्रोथ हार्मोन, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। आज के टाइम में सेक्स की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों है? मतलब क्यों इतने ज्यादा? आपने ये मतलब एक बहुत ही, चलो जेन्युइन सी अभी इस टॉपिक बात हो रही है, आज के टाइम में सेक्स की प्रॉब्लम को से छुटकारा पाने के लिए इतने ज्यादा छोटे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। एक नई प्रॉब्लम बनती है, उसका एक नया इलाज, नया छोटा सा कुछ निकाले, लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं कहता कि यार तुम इस सही टाइम पे सो जाओ। करेक्ट। ये कोई नहीं कहेगा। ये ले लो, गोल्ड पिल खा लो, ये पिल खा लो, वो अच्छा, पिल। इसके साथ मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, राइट, एलोवेरा जेल एंड गार्सिनिया प्लस, ठीक है, ये दोनों वेट लॉस में हेल्प करते हैं। एलोवेरा जेल डिटॉक्स में हेल्प करेगा एंड गार्सिनिया प्लस
आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। मैं बस आपसे एज अ को फैट में कन्वर्ट होने से रोकने का हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था कि एज अ मतलब कंसल्टेंट डाइटिशियन आपको पता है फॉरएवर प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट? तो ये दोनों प्रोडक्ट वेट लॉस में कैसे हेल्प करते हैं? कोई इंसान अगर ये दोनों प्रोडक्ट के साथ ही चले तो वेट लॉस कितना एक्सपेक्ट कर सकता है? ऑब्वियस सा बात है, इंडिविजुअल लेवल पे डिफर करता है, बट वो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता है कितने टाइम में? देखिए, अब मैं इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। गार्सिनिया प्लस फॉरएवर दोनों तरीके से बताता हूँ। मैंने क्लाइंट्स को दिया भी है और रिजल्ट हुआ है 0, है ना। मैंने एक क्लाइंट को दिया है और रिजल्ट हुआ है बहुत अच्छा। ओके। अल्टीमेटली फॉर अ वेट लॉस सिस्टम के लिए आपको मे बी सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वही है ना कि आपके पास में खजाना रखा हुआ है, लेकिन आपने पूरी जिंदगी भर उसके ऊपर बैठे रहे, निकाल दिया, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। आप एलोवेरा जेल ले रहे हो, गार्सिनिया प्लस ले रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी में काम करेंगे, आप उसको एक एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हो बॉडी पे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, बट इतना जब कॉस्टली प्रोडक्ट, इतना इफेक्टिव, इतना क्लीन प्रोडक्ट हम खा रहे हैं, तो क्यों ना हम इसके साथ हमारी लाइफ स्टाइल और खाना पीना सही कर दें। तो क्या वो एक दो चीजें चेंज करनी चाहिए? एक दो चीजें चाहिए। आप अपना ब्रेकफास्ट पे फोकस करिए। ब्रेकफास्ट हमेशा प्रोटीन रिच, फाइबर रिच, फैट रिच होना चाहिए, नॉट कि ग्लूकोज से स्टार्ट करो अपना डे। जैसे ही आप अपना ब्रेकफास्ट ग्लूकोज से स्टार्ट करते हो, आपका पूरा डे, दिन भर का एनर्जी अप एंड डाउन रहता है, एनर्जी ब्रेक डाउन होते हैं। यू फील ब्रेक डाउन बिटवीन 12 to 2, यू फील ब्रेक डाउन बिटवीन 3 to 5। ये मोस्ट टाइम होते हैं जहाँ पे इंसान बिल्कुल कहता है कि मुझे तो अब नैप की जरूरत है। तो आप अपने ब्रेकफास्ट पे काम करें। ब्रेकफास्ट के बाद आता है लंच का टाइम। लंच में मैं कह रहा हूँ सिंपल, आप अपने खाने के ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, बहुत बड़े रिजल्ट आप ले सकते हैं। सिर्फ खाने के ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, वही रोटी सब्जी दाल दही पनीर सैलेड खाना है, बस उसके ऑर्डर को चेंज कर लो आपको। लेकिन आपने ऑब्जर्व करोगे, जब भी आपके सामने इस तरह का खाना रखा रहता है, इंसान का हाथ सबसे पहले कहा जाएगा कार्ब्स पे, रोटी पे। इस ऑर्डर को चेंज कर लो। फिर आता है हमारा डिनर का टाइमिंग, इसको इम्प्रूव करिए। और इम्प्रूव करने का मैंने क्या कहा, इम्प्रूव करने का ये मतलब नहीं स्ट्रीट फूड में जाके 10 गोलगप्पे खा के आए कि मेरा अर्ली डिनर हो गया, फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सिंपली बैलेंस योर होल न्यूट्रिशन, बैलेंस योर लाइफ स्टाइल, डे रूटीन टाइमिंग्स एंड ऑल्सो फिजिकल एक्टिविटी। तो क्या एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में घर का खाना खा के, सिंपल घर का खाना खा के, ओवर ईटिंग नहीं करके, मिनिमम घर का जो काम होता है, एक लेडीज अगर घर का काम करती है ना, जितना करती है बहुत काम होता है घर के अंदर भी, उनका पूरा दिन में बहुत फिजिकल एक्टिविटी हो जाता है, तो उसके साथ अगर ये गार्सिनिया प्लस एंड फॉरएवर एलोवेरा जेल को यूज करे तो क्या उसको विजिबल रिजल्ट दिखेगा? और कितने टाइम तक यूज करना चाहिए? विजिबल रिजल्ट दिख सकता है, दिख सकता है, मतलब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ दिख सकता है। और रिजल्ट आपको विद इन 1 month दिख जाएगा। ओके। स्टार्ट होगा इंच लॉस से। ओके। और कितनी बार क्या होता है कि कोई वेट लॉस जल्दी स्टार्ट करता है ना, स्टार्टिंग में वेट बढ़ने लगता है, तो वो इंसान घबरा जाता है कि वेट बढ़ क्यों रहा है ना, तो ये क्या चीज है? देखो, ये डिपेंड करता है उसकी बॉडी में पड़े हुए टॉक्सिन्स और कार्ब्स कितना वाटर होल्ड कर रहे हैं। सम टाइम क्या होता है, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये जेन्युइन केस है। कई बार कोई लोग वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में उनका वेट बढ़ा हुआ आता है। मैं मेरे केस में नहीं कह रहा, मतलब मेरे केस में तो ऐसा 1 या 2% होता है। हाँ, वही उतना ही होता है, राइट। हाँ, बट मोस्टली जो लोग करते हैं उनके टाइम में कई बार वो वेट या तो हिलेगा नहीं, रुक ही जाएगा स्टार्टिंग के एटलीस्ट 10-15 डेज पे, या फिर 1-2 किलो पहले बढ़ जाएगा। पेशेंस की कमी है लोगों में। हाँ, वही बात है ना कि उनको राइट एजुकेशन भी तो चाहिए, अवेयरनेस सही रहेगा तो वो फिर आगे अवेयरनेस, पेशेंस और अपना फोकस और ऑब्जर्वेशन, ये लगा के रखो, रिजल्ट आएगा। बट आज की यूथ में प्रॉब्लम क्या है, पेशेंस नहीं है, फोकस नहीं है। तो थोड़ा सा भी, अभी मैं इवन आप यूथ की बात कर रहे हो, 30-35 साल के एडल्ट, उनका थोड़ा सा वेट रुक गया या फिर बढ़ गया, घबरा जाते हैं। सही बात है। फोन आता है, सर हमारा वेट नहीं जा रहा। तो आप अपने एफर्ट्स पे रेगुलर काम करो, कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये सारा जो गेम है ना फिटनेस का, ये कंसिस्टेंसी का गेम है। आप इवन चाहे कोई सप्लीमेंट भी खा रहे हो, एलोवेरा, ये लोग क्या करते हैं, 1 महीना एलोवेरा लिया, अरे सर कुछ हुआ नहीं। अरे आप ये तो देखो, आपकी
गंदगी कितनी सालों से जमी पड़ी है, करेक्ट, मतलब जम के पत्थर हो गई है। आप 1 महीने, और आप उम्मीद करो कि 1 महीने में आप बिल्कुल बच्चे जैसे बन और जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नेचुरली हो रहा, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा, है ना? हाँ बिल्कुल। तो और साथ में मैं यही एडवाइस करूंगा कि डोंट लाई टोटली ऑन सप्लीमेंट, साथ में अपनी हैबिट्स भी बिल्ड करने पे ध्यान दो। करेक्ट। मैं इस तरीके से अप्रोच करता हूँ, मतलब मैं सप्लीमेंट भी दूंगा तो मैं साथ। आपसे पूछने का रीजन ही ये था क्योंकि आप एक प्रोफेशनल है, डाइटिशियन है, राइट? इसलिए आज इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे सारी चीजें, ताकि लोगों का माइंड एजुकेट हो पाए इस चीज को लेके, वो राइट अप्रोच, राइट एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट करें। और एज ए प्रोफेशनल आपने जो बातें करी, अगर मैं उसको समराइज करूं, विद सिंपल घर का खाना, राइट, विद मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी जितना बता रहे हैं, विद गुड स्लीप एंड विद राइट सप्लीमेंटेशन, राइट, एंड विद पेशेंस, कि आप इसको थोड़ा लंबे टाइम के लिए कंसिस्टेंटली करें, तो आप वेट लॉस अचीव कर पाएंगे, राइट? वेट लॉस और बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, वंडरफुल। सो नेक्स्ट दो लास्ट क्वेश्चन हैं, इसके बाद हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही क्लोज करेंगे, और ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछेगा और जल्दी से इसको क्लोज करते हैं अब, ठीक है? चलिए, निशा, जीनत निशा, यस। हेलो नमस्कार। जी, नमस्ते सर। और ठीक है आप? मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए। जी, लास्ट सेशन में भी बहुत कुछ जानकारी मिली थी मुझे, और मतलब ऐसी जानकारी जो मुझे इतनी उम्र हो गई है आज तक नहीं मिली, जो आपने दी थी। फाइनली मैंने कहा भी था, और इस टाइम भी। और विचार जो है हम लोगों के भी मिलते ही हैं, इसलिए मुझे आपको फॉलो करने का वो बहुत ज्यादा मन करता है। एक क्वेश्चन जो है वो सेम है, क्योंकि आपकी मम्मी भी आपकी बात नहीं मानती, सेम मेरी मम्मी भी मेरी बात नहीं मानती, और वही सबसे ज्यादा बीमार भी है फैमिली में, शुगर भी बहुत है। तो उन्हें मैं कैसे मनाऊं कि मतलब जो डाइट जो सही है वो लें, और मतलब लेती तो वो सही है, लेकिन क्या खा रही है वो गड़बड़ खा रही है। टाइमिंग तो उनकी सही है। देखो, इस केस में मैं आपको बोलूंगा, एक जो नदी बहती है ना, क्या आप बहते हुए पानी को रोक सकते हो? नहीं। क्या आप बहते हुए पानी का रास्ता बदल सकते हो? हाँ, बहते हुए पानी का रास्ता बदलना बहुत आसान होता है ना? जी। तो जो भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जिनका एक माइंड सेट बिल्कुल सॉलिड हो चुका है, कंसोलिडेट हो चुका है, वो काफी हद तक हमारी बातें नहीं समझेंगे, टेक्निकल चीजें नहीं समझेंगे। वो जो सब एंजॉय करें। इवन मेरे पास भी 65 साल के, 70 साल के क्लाइंट्स हैं, वो तब जाके इन चीजों को फॉलो करें, तब उनको हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा हो रही हैं। ठीक है? तो मेरा यही आपको एडवाइस है कि बहते हुए पानी का रास्ता बदल दीजिए। अब रास्ता कैसे बदलोगे? पहले आप ये एनालाइज करो कि आपकी मम्मी कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रही है खाने पीने में। उनके रूटीन में एक पेन कॉपी लेके देखो, और उनका पूरा रूटीन, आप अगर खाना आप बना रही है तो आपको पता होगा, मम्मी अगर खुद बना रही है तो देखो कि ब्रेकफास्ट में जनरली वो क्या लेते हैं, लंच में जनरली वो क्या लेते हैं, उनका रूटीन और टाइमिंग्स क्या क्या है। फिर आप ये दिमाग लगाइए कि मैं मम्मी के ब्रेकफास्ट में क्या मिनिमम टू मिनिमम चेंज कर सकती हूँ हेल्दी वे में। ठीक है? जी। इसी तरीके से ये सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। अभी मेरे साथ एक लेटेस्ट केस क्या हुआ था, मेरे क्लाइंट हैं, तो उनको क्या था कि रात को भूख लगती थी और 2 बजे 3 बजे उठ के वो नमकीन बिस्किट खाते थे। तो मैं तो यही कह सकता था कि अरे नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप बंद कर दो, ये बहुत गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज है। तो मैंने उनको सिंपली ये बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको रात को भूख लगती है ना, आप रात को उठें, लेकिन उठने के बाद में आप ये चीज खाओ पर्टिकुलर, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये, और ये आप अपने बेड के पास में ही रखो। तो उन्होंने वैसे काम करना शुरू किया। तो अब धीरे धीरे क्या करूंगा, उसकी वो हैबिट भी मैं बंद करवा दूंगा। ठीक है? इसी तरीके से आपकी मदर की कुछ आदतें ऐसी गलत होंगी जो उनके हेल्थ पे बहुत ड्रास्टिकली बहुत बड़ा रोल प्ले करती होंगी। उन आदतों को अभी तो मत छुड़वाइए, लेकिन उनका अल्टरनेटिव दे दीजिए उनको, जिसमें एलोवेरा से आप उनके दिन की शुरुआत कर सकते हैं। 100 ml एलोवेरा जेल, जैसे मैंने मेरी मदर के साथ किया हुआ है। वैसे वो बाहर वगैरह का बहुत कुछ नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती है, बट घर में ही सम टाइम क्या होता है, घर में भी न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं होता, तो सिंपली यू कैन ऐड सम सप्लीमेंट इनटू योर मदर डाइट। फॉर एग्जांपल, यू कैन ऐड एलोवेरा जेल, यू कैन ऐड आर्कटिक सी, ठीक है, फ्रॉम द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और यू कैन ऐड ए विटामिन डी और B12 सप्लीमेंट और एक मल्टीविटामिन।
ये चीजें आप ऐड कर दो इनिशियल लेवल पे, और जो कुछ मेजर मिस्टेक हैं, जैसे अगर नमकीन बिस्किट वगैरह ये कुछ ज्यादा खा रही है तो इनका अल्टरनेटिव, हेल्दी अल्टरनेटिव उनको देना शुरू करो। आपको विजिबल चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लग जाएंगे। ठीक है। बाकी इफ यू नीड पर्सनल कंसल्टेशन की मैं पर्टिकुलर उनके ऊपर बात करूं, उनके रूटीन को जानूं पहचानूं, तो फिर हम पर्सनली बात ही कर सकते हैं। ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लास्ट है शमशेर अली। यस, नमस्कार। नमस्कार शमशेर, नमस्कार जी सर जी। नमस्कार नमस्कार। सर मुझे ना मतलब प्रॉब्लम लीवर की थी काफी ज्यादा, मतलब बहुत दिक्कत रहती थी, चक्कर आते थे। तो मतलब मैं ना एक जगह काम कर रहा था मोबाइल की शॉप पे, तो पहले तो काम की टेंशन थी कि काम मेरे को बढ़िया काम करना है, और जब बीमारी आई, दबे पांव आई, पता नहीं चला। रात में मैं सो नहीं पाता था, नींद डिस्टर्ब होती थी काफी ज्यादा। तो धीरे धीरे जब बीमारी का पता चलने लगा तो रात के 2 बजे मैं घर से भाग गया। तो डॉक्टर के पास जब ले गए, कहते हैं इसको मेंटल डिसऑर्डर हो चुका है। उन्होंने 1 साल के लिए दवा चला दी, कहते कि आप दवा वगैरह खाओ, इसी से ठीक हो जाओगे, बाकी धीरे धीरे आपकी दवा कम करेंगे। तो वहाँ आराम नहीं मिला मुझे। फिर अल्ट्रासाउंड करवाया मैंने, तो उसमें मतलब सर मेरा अल्ट्रासाउंड फैटी लीवर आया, कहते फैटी लीवर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो सर मैंने प्रोडक्ट यूज किया, पूजा मैम ने मेरे को बताया कि अपना आर्टिक सी फाइबर और एलोवेरा जेल यूज करो। तो सर अभी जो मेरी रिपोर्ट, अभी आज ही मैंने रिपोर्ट निकलवाई थी। मेरा सर थायराइड का रिपोर्ट पहले बॉर्डर लाइन पे था, अब मेरा थायराइड एकदम सर एकदम सही रिपोर्ट आया सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी सर थोड़ा थोड़ा चक्कर आता है। बाकी एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ये सर जो फैटी लीवर है सर, ये कब तक ठीक हो जाएगा, और क्या क्या खाना पीना है सर इसमें? बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन पहले आप है ना उस डॉक्टर के पास जाना जिसने आपको स्लिप की, मेंटल डिसऑर्डर स्लिप की दवाइयां दी थी। हाँ सर, वो तो मैंने बंद कर दी काफी टाइम तक। कहते हैं कि ये दवा खाओगे तभी जी पाओगे, नहीं खाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैंने दवा वो 1 महीने पहले ही मतलब छोड़ दिया। मैं एकदम, मेरे को नींद भी आती है, आराम भी करता हूँ, क्योंकि पहले नींद ना आने की वजह से डिप्रेशन भी, स्ट्रेस भी था काफी ज्यादा। खाना भी नहीं मतलब पचता था। जब से एलोवेरा जेल मैंने यूज किया, पेट में बहुत गर्मी थी, तो वो गर्मी भी मतलब दूर हो गई। मतलब समझ में आ रहा था कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, थोड़ा शरीर भी को साथ लेके चलना चाहिए, वही रहेगा। तो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी का है, फिर जेब में माया। तो माया भी जरूरी है, लेकिन पहले शरीर जरूरी है। तभी तरुण सर ने इसका नाम बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। हाँ जी सर बिल्कुल जी। बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कि आप, ये जो डॉक्टर था उसका सर फोड़ के आइए, वो आपको बोलेगा पागल है क्या, तो आप बोलेंगे आप ही तो कह रहे हो मैं पागल हूँ। सीरियसली तरुण सर बहुत हाँ सही बात बोल रहे हैं। आज के टाइम में डॉक्टर की 40% लोग डॉक्टर की वजह से बहुत ट्रॉमेटिकली कंडीशन में चले जाते हैं। हाँ जी सर। गलत मेडिसिन सजेस्ट करने से, हाई डोज सजेस्ट करने से, लो डोज सजेस्ट करने से, या गलत तरीके से उसका इलाज करने की वजह से बहुत, इवन मैं नहीं कह रहा, आप जाके रिपोर्ट्स, WHO की रिपोर्ट देखो, और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जर्नल्स, उनके आर्टिकल्स पढ़ो, पता चलेगा आपको कि डॉक्टर किस तरीके से लाइटली इन सब चीजों को लेते हैं। सिंपली जी सर। आपको क्या था, खाने पीने की प्रॉब्लम थी, आपकी लाइफ स्टाइल, नींद वगैरह की हाँ जी प्रॉब्लम, उस पे काम करना चाहिए था आपको। वो स्ट्रेस और मेडिसिन, स्लिप की सर, टैबलेट। उन्होंने बॉडी में ना हरकत देखा कि मतलब बिहेवियर मेरा कुछ बदला बदला सा है, तो उन्होंने कहा शुगर है, और नशीली दवाई वगैरह दे दी, कहते ये खिलाओ, ये ठीक हो जाएगा। और सर मैं 4 महीने से मैंने दवा खाई, मुझे बिल्कुल आराम नहीं आया। पहले दिन मैंने 100 ml एलोवेरा जेल शाम के टाइम मैंने यूज किया, ऐसा लगा कि ना मैजिक हो गया ऊपर, ऐसा लगा कि खुदा ने मेरी सुन ली। तो मेरे को इतना फील हुआ, अभी तक मेरे को पेट में कोई जलन नहीं, ऐसा फील होता है कि सब साफ हो गया सर, पेट में जो गंदगी थी। तो ये सर मेरे को पावर पता लगी फॉरएवर की, जो प्रोडक्ट में लोग कहते हैं महंगा है, मैंने सर 15,000 खर्च किए 4 महीने में, वहां 1500 ने काम करके दिखा दिया सर। ये पावर है सर। एलोवेरा जेल, मतलब मैं कहूँ ना 3500। हाँ सर, तरुण सर, वो एक रानी थी जो ना एलोवेरा जेल में लेटी रहती थी अपने स्किन के लिए। हम्म। एक एक रानी थी जो अपनी एलोवेरा जेल के से ही नहाती थी, उसी में लेटी रहती थी। हाँ जी सर, क्लियोपेट्रा। हाँ, क्लियोपेट्रा। जी वो सर जी। जेल में ही लेटी रहती थी। और हाँ जी सर। कोई भी चाहे वो जापान की कंपनी हो, अमेरिका की कंपनी हो,
या इंडिया कंपनी हो, अपने स्किन केयर प्रोडक्ट में हमेशा एलोवेरा जेल को इंट्रोड्यूस करती है वो। हाँ जी सर, ये तो है। सर अब मेरे को ना मतलब सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब मैं ये सोच रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कभी हार्ट बीट बढ़ जानी, तो कभी नॉर्मल हो जाना, कभी डाउन हो जाना, कभी बीपी का कम होना। मतलब ज्यादातर बीपी मेरा कम हुआ, फिर कभी पेट में जलन, तो कभी मतलब ढिकार पानी जैसा आ जाता था मुंह में। मतलब लीवर की वजह से ना ऐसा लगता था कि कनेक्शन तो माइंड का भी है, किडनी का भी है, हार्ट का भी है। तो ये मेरे को लगा लीवर की प्रॉब्लम से ना काफी चीजें अफेक्ट हो रही है। तो लीवर अब धीरे आपकी धीरे थोड़ा बॉडी रिलीफ की मिल रहा मम्मी है है। सर। लीवर आपकी बॉडी की मम्मी है। हाँ जी सर, सेकंड माइंडसेट है सर। हाँ, तो आपका फैटी लीवर ना, फैटी लीवर तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे बैठे हुए लगभग 80% लोगों का फैटी लीवर होगा। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो पक्का है फैटी लीवर आएगा। और फैटी सर लीवर मेरा ग्रेड 2 है। ग्रेड 2 है तो आपको सीरियसली बहुत इमीडिएट एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपकी एज कितनी है? सर एज मेरी 24 है। और जी सर जी। आप अपने हेल्थ पे काम कीजिए, अगर आपको लॉन्ग रन में सही से चलना है तो। हाँ जी हाँ जी सर, वो थोड़ा थोड़ा चक्कर आता है मुझे बस, मतलब ऐसे तो आप ऑलमोस्ट ठीक हो। आपने हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाए, आयरन टेस्ट करवाए, टीआईबीसी टेस्ट करवाए, ठीक है, तो आपको पता जी चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। मे बी आपका आयरन कम हो सकता है, आयरन अब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा होगा। जी सर जी। सर इसमें मतलब मैं अभी एलोवेरा जेल और आर्टिक फाइबर यूज कर रहा हूँ। बाकी चक्कर थोड़ा सा ये मतलब पहले ज्यादा आते थे, और इसके साथ साथ ना मुझे खुजली भी, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस भी था। तो वो भी मतलब मैंने परपोलिस क्रीम एवोकाडो सोप से नहाना शुरू किया, उसके भी मतलब बेहतरीन रिजल्ट आने शुरू हो गए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तभी हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स जी सर जी। कमाल करते हैं। सर मतलब मेडिसिन का ना ये है, मतलब बुरा तो नहीं है, मेडिसिन क्या कर रही है कि बीमारी तो बढ़ने तो नहीं दे रही है, लेकिन ठीक भी नहीं कर रही है। जहाँ पे मतलब फुल स्टॉप लग जा रहा है, वहां पे मतलब तकलीफ ऐसी हो रही है कि मैंने फील किया कि जान निकल रही है, सांस ऊपर आती है, वैसे लगता है जान निकल जाएगी। यहाँ तक मतलब मैंने फेस किया प्रॉब्लम, बट एलोवेरा जेल उसके प्रोडक्ट यूज किए तो ऐसा लगा कि नई जिंदगी से मतलब मुलाकात हो गई। तो इसलिए अब सुन रहे हो आप शमशेर की कहानी। सर बहुत ज्यादा मतलब करीब से देखा है मौत को, बट जब जिंदगी देखने को मिली तो फिर जिंदगी से प्यार ही हो गया। और ये कमाल हुआ एलोवेरा जेल की वजह से। हाँ जी सर, ये तो मानता हूँ मैं, एलोवेरा जेल ना होता तो शायद मैं आज बात भी ना कर रहा होता। तो सुन लो सभी, क्यों कहता रहता हूँ मैं, एलोवेरा जेल यूज करो, यूज करो, यूज करो। तो सर मेरी मैं तो रूटीन यूज कर रहा हूँ अपना, एलोवेरा जेल तो परमानेंट रहेगी बॉडी में, क्योंकि सर बाहर का खाना भी पेस्टिसाइड, यूरिया, हर्बिसाइड, कलर वगैरह सब यूज हो रहा है। तो इससे इंसान बच तो नहीं सकता, लेकिन सफाई के लिए एलोवेरा जेल वो यूज कर सकता है इंसान। तो सर इम्पोर्टेंस पता लग गई, फॉरएवर एलोवेरा जेल जिंदाबाद रहेगा सर। जी बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर जी। बाकी सर मैं ये बस दो ही दिक्कत है, एक तो चक्कर की दिक्कत है जो मैं फेस कर रहा हूँ, बाकी एक फैटी लीवर की है, कि मैंने बहुतों से सुना है कि फैटी लीवर एक लंबा प्रोसेस है, इसको घटने में टाइम लगता है। बाकी साइकिलिंग मैं कर रहा हूँ सर रोज। ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आप थोड़ा डाइट फूड वगैरह पे भी ध्यान दीजिए। फैटी लीवर का मतलब देखो, फैट आ रहा है, यानी कि आप हाँ जी। कि आप कार्ब ज्यादा इंटेक कर रहे हो, और कार्ब जी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। फैट लीवर के पास ही होता है ग्लाइकोजन में जाके, हाँ क्योंकि जी। हाँ जी आगे के लिए एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी लो है तो वो अल्टीमेटली वहीं पे जाके वो सेल्स में जाके अटक के फैट बढ़ने लग जाता है। सर पहले ना मुझे थकान सी, कमजोरी होती थी, जब से मतलब एलोवेरा जेल मैंने यूज किया ना, तो डेली रूटीन में जिस तरह टाइम बीतता चला गया, धीरे धीरे ऐसा लगा कि मेटाबॉलिज्म बढ़ता, मतलब फर्क आना शुरू हो गया, एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई। जहां मेरे से 5 कदम नहीं चला जाता था, आज मैं सुबह शाम 5-5 किलोमीटर साइकिलिंग आराम से चला लेता हूँ बिना थके सर। क्या तो बात है। ये फर्क मिला सर मुझे थोड़ा उससे। आपने जी सर। आप एलोवेरा ने आपकी गंदगी साफ कर दी ना। हाँ जी सर, जैसे वो गंदगी साफ हुई ना सर, मतलब बहुत बहुत ज्यादा फर्क आया। मतलब इतना तो मेडिसिन ने भी वर्क नहीं किया सर। मेडिसिन तो कभी मतलब ज्यादा नहीं करती थी। सिम्टम्स पे ही काम करती है मेडिसिन, रूट कॉज पे काम करती है। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हाँ रूट जी कॉज पे सर। काम करते हाँ जी सर, ये तो है। हैं। आपके इंस्टेंटाइन क्लियर करेंगे, लीवर क्लीन करेंगे, किडनी क्लीन करेंगे, यही बेसिक ऑर्गन क्लीन हो गए तो फिर देखो आपकी एनर्जी। हाँ जी सर, ये है मेन, तो एनर्जी चाहिए, काम तभी हो पाएगा आगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर। कंटिन्यू करते रहिए, अभी तो आपको बहुत कंटिन्यू करना पड़ेगा।
हाँ जी सर, मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं इतने सालों से मतलब बाहर की चीजें मैंने खाई है, गलती एक्सेप्ट है मुझे, तो टाइम तो लगेगा। एलोवेरा जेल तो बांधना पड़ेगा कमर के साथ। तो आप ये C+ भी ऐड करें। सर C+? हाँ, जी सर जी। ये भी ऐड कर लें आप, है ना। ठीक सर, C+ हो गया, एलोवेरा जेल हो गया, और फाइबर आर्टिक से भी यूज कर सकते हैं? आर्टिक सी हाँ जी सर, मैंने आर्टिक से भी यूज कर रहा हूँ सर। कंटिन्यू यूज करें उसको। थ्री, अब आपके केस में 3 टैबलेट जाएंगे डेली। ठीक है सर जी। तो बाकी सर पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी सुन के वापस, मतलब इतना मोटिवेशन मिल रहा है कि एलोवेरा जेल इतना काम भी करता है कि आपने बोला 100 जी ml सर। पिया और हाँ अगले जी दिन ही सर। आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। तो ये टेस्टिमनी सर तो आज तक मुझे भी नहीं पता थी। सर पता क्या है, मैं ना मतलब इतना मैं ये सोच रहा था कोई किसी का मतलब, मैंने मौलवी के पास गया, हिंदू धर्म में भी गया कि झाड़ा लगवाया, सोखा से करवाया, मतलब बहुत सारी चीजें करवाई, कहीं से कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। लेकिन मैंने जैसी प्रोडक्ट यूज किया, आपने देखा होगा अंकित जैन है, उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब प्रोडक्ट आप वो भी यूज कर सकते हो। तो मैंने 100 ml यूज किया, पहली बार में मुझे कुछ ही सेकंड में, मतलब ऐसा भी नहीं कहूंगा कि 1 घंटे में, मुझे कुछ ही सेकंड में रिलीफ मिल गया, जो कि मैं बहुत परेशान रहता था सर। हम्म। तो सर ये पावर मेरे को फॉरएवर से मिली, और सर इससे बड़ी प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं मिल सकता, ना हेल्थ में मिल सकता है ना वेल्थ में मिल सकता है सर। बहुत जी बढ़िया। सर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऑर्गन्स ने ना आपको चिल्ला चिल्ला के थैंक यू बोला है अगले सर सेकंड ही, बिल्कुल। कि हाँ आपने जी जो सर। हमारे ऊपर कचरा था वो सारा साफ करा दिया आपने, थैंक यू सो मच। तो वही बाहर निकल के आ रहा है। और देखिए ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इंसान जो इंटरनली फील करता है ना वो जी सर। बाहर आ ही जाता है ना। तो वो आप पता चल रहा है अभी आपके अंदर के जो आपके ऑर्गन्स हैं वो कितने ज्यादा खुश हैं, जिसकी वजह से जी आपके सर। फेस पे भी इतनी ज्यादा स्माइल है। हाँ जी तो ये सर। बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स नो डाउट बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं। और एक हीरो प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे जी सर आप जी। अभी आप मार्केट में जाने लगो, 10,000 रुपये लगते हैं डिटॉक्सिफिकेशन करने के, यार वो थ्रू मेडिसिन करते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन। जी सर। बट हाँ यहाँ जी पे सर। देखिए आप कितना आसानी से मतलब 2 से 3 से 4 बॉटल्स पी के आप पूरा डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं अपने फुल बॉडी को, है ना। हाँ जी इवन सर। तो जोरवाल सर बैठे हैं, ये भी अपने क्लाइंट्स को बहुत बार सजेस्ट करते हैं, जैसे किसी का वेट लॉस रुक जाता है या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन में ये भी वही सजेस्ट करते हैं कि, जी सर। क्योंकि इनको पता है अमेजिंग रिजल्ट है। और सबसे अमेजिंग रिजल्ट इनके घर पे ही है खुद। हाँ जी सर। इनकी मदर 3 बॉटल्स पर मंथ पीती पीती हैं, जिसकी वजह से उनके बहुत सारी जो बीमारियां थी वो सारी अभी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ गई हैं। पहले तो बहुत ज्यादा थी। जी सर जी। तो जब घर में ही इतना अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो इंसान के अंदर कन्विक्शन आ जाता है। जैसे अभी कन्विक्शन मैं आपके चेहरे पे देख पा रहा हूँ। तो हाँ आज जी। आज के बाद आपसे कोई पूछेगा ना यार फॉरएवर जेल, तो आप ऐसे उसको ऐसे बताओगे कि वो ऑन द स्पॉट ही यूज करना स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल क्योंकि सर आपको रिजल्ट करेगा, मिला है। क्योंकि हाँ जी सर रिजल्ट मिला सर। ऐसा था ना, मैं मेरा जो माइंडसेट था, मैं पहले मैं फॉरएवर करता था, लेकिन सीनियर सपोर्ट ना होने की वजह से मैंने स्किप भी कर दिया था। बट मैंने ये फील किया कि पहले एवोकाडो सॉप मैंने यूज किया तो मुझे कॉम्प्लीमेंट आया सामने से कि दोस्त क्या यूज कर रहा है, इतना अच्छा खासा ग्लो आ रहा है, हम तो फेयर एंड लवली लगा लगा के थक गए, कोई पावर ही नहीं है उसमें। तो फिर मेरे को ना वो रिजल्ट माइंड में आया, तो मैंने सोचा कि फॉरएवर फॉरएवर करता था, एक बार फॉरएवर का एलोवेरा जेल क्यों ना यूज किया जाए। तब से सर मैं वही प्रोडक्ट यूज करता हूँ। मेडिसिन चल रही है एक साइड से, बाकी सेकंड साइड से अपना एलोवेरा जेल यूज कर रहा हूँ। बाकी सर मैं तो अब लाइफ टाइम यही यूज करना है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है सर बहुत काल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हेल्थ, चाहे हम यहाँ कितने लोग बैठे हैं अभी, मैं बोलूंगा चंद्रा जोरवाल के अलावा कोई मुझे तो लग नहीं रहा कि हर कोई फिट होगा अंदर से। नहीं बल्कि सर इनके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा भी नहीं कि 100% ये भी फिट होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो जी ये हेल्थ के लिए लोग इतने ज्यादा आजकल एक्साइटेड हैं अपने हेल्थ को बढ़ाने के लिए। तो ये सेशन हम टीएलएफ क्रिएटर्स में कराते रहते हैं। वैसे सेशन जी। पेड होते हैं, बट आप सभी के लिए एब्सोल्युटली फ्री चल रहा है। बट स्टिल हाँ अगर जी आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और मतलब डीप डाउन कंसल्टेंसी चाहिए, कुछ और आपके इनर कुछ क्वेश्चंस है जो आप पब्लिकली नहीं पूछ सकते, तो आप डायरेक्टली चंद्रा जोरवाल के इंस्टाग्राम हैंडल पे और उनके यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। जी अमेजिंग कंसल्टेंसी देते हैं, क्योंकि मैं भी एक बार में मतलब इनका प्लान लिया था 90 डेज। इन्होंने मेरे को बहुत एक्सरसाइज वगैरह कराई थी और काफी सारा हमने जी। वेट लॉस भी किया था। बट बीच में बहन की शादी आ गई, और शादी का मतलब आप समझते हो क्या हो जाता है, तो सब जी चीजें सर। गड़बड़ा जाती हैं। बट बाकी सर मैंने आपकी वीडियो ही मतलब काफी टाइम से देखता था सर, मैं आपका मतलब बहुत बड़ा फैन भी हूँ कि आप मतलब वो डायलॉग यूज करते हैं ना कि ओए मेरे चैंपियन, तो सर वो सारी वीडियोस मैंने देखी हुई है आपकी, तो मुझे सर उससे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो सर वो वीडियो आप बहुत अच्छी बनाते हो सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी तो सर जी। अच्छी बात है। और यही टीएलएफ क्रिएटर्स की पावर है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब नॉट ओनली बिजनेस, देखिए हम सब बिजनेस करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ, है ना।
तो हम सारी जी वही सर। बातें नहीं करते कि यार सब सारे दिन बस वही बातें चल रही हैं। हम कुछ ऐसी, अब ये देखिए, शायद ही कोई टीम होगी या फिर कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो ये काम भी करते होंगे कि हाँ अपने जी सर, ये तो है। अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए एक हेल्थ सेक्शन रख रहे हैं जी। चलो उनको सर पता चल जाए मैंने कि एक्चुअल। सर मेरी ना मुलाकात पूजा मैम से मतलब बहुत टाइम पहले से हुई थी। पहले तो मैंने सर ये सर्च करने लगा कि ना मेरे को कोई फॉरएवर का बंदा मतलब कोई हेल्थ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताया। लेकिन उस मतलब इंडस्ट्री में क्या हो रहा है आज की डेट में ना, लोग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्थ के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। तो ये चीज ना मुझे पूजा मैम से सीखने को मिली कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे पूरा क्लियर किया फैटी लिवर के बारे में कि ये डिसीज है, ऐसे ऐसे इसको ठीक करना है। तो मुझे पता लगा कि नॉलेज जहाँ पे हेल्थ के बारे में हो ना, वहीं पे ज्यादा मतलब स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि पैसा तभी काम करेगा जब शरीर काम करेगा। रीढ़ की हड्डी टूटी हुई बंदा बीच पे थोड़ी ना घूमेगा। तो पहला तो हेल्थ ही जरूरी है सर, ये मेरे को पावर पता लगी सर टीएलएफ क्रिएटर की। चलिए चलिए, फिर बहुत बढ़िया रहा सेशन आज का। और जी सर। फिर भी मैं बोलना चाहूंगा एक बार, जरवाल आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे बोल सकते हैं एक बार। जिन हाँ। लोगों को अगर आपका नंबर सेव करना हो तो सेव कर लेंगे, वो आपसे डायरेक्टली कंसल्टेंसी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। दूसरी चीज मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हर संडे को हम टीएलएफ क्रिएटर्स में ऐसे ही सेशंस रखते हैं, और ये फ्री होते हैं ओनली फॉर टीएलएफ क्रिएटर्स। बट अगर अगर आप टीएलएफ क्रिएटर के बाहर के हो कोई, और आप चाहते हो कि इस तरह के सेशंस आपको भी मिलें, तो डेफिनेटली टीएलएफ क्रिएटर किसी भी इंसान से आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको इस मीटिंग का लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स ऑल एब्सोल्युटली फ्री। सो ये है इनका व्हाट्सएप नंबर 96800022273। 968222273। तो ये इनका व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप इनसे 1-to-1 कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। सो सेशन बहुत अच्छा था चंद्र जोरवाल। मैं तो आपको जानता ही हूँ, पिछले 2-2.5 साल से हम कनेक्टेड हैं ही। और द काइंड ऑफ एनर्जी, द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एनहेंस आपने किया है लाइफ में, दैट इज ट्रिमेंडस। हैट्स ऑफ टू यू। आज के सेशन से अर्ली डिनर लेके जाइए। मैं आपको बताता हूँ, अभी सेशन से पहले अभी 10:30 बजे, आप यकीन मानोगे, किचन में जब मैंने खाया है, क्या बोलते हैं, बेसन के चीले, वे अंदर उनके पनीर स्टफिंग करके, ठीक है। तो ये देखो, ये माहौल का है चीज जो भी है ना। कल रात मैं 12 बजे तो उठा था, मेरे को भूख लग रही थी बहुत, और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं देख के कभी मना ही नहीं कर सकता, दैट इज ओरियो का बिस्किट। अगर आपने देखा हो, ओरियो का बिस्किट आता है, ब्लैक कलर के बिस्किट होते हैं उसके अंदर, और क्या टेस्टी लगता है वो, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कल मैं जा रहा, मेरा हाथ वहां पे जा रहा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यार ये पूरा बॉडी को परेशान कर देगा। मैं वापस ऐसे हाथ किया, मैं कहा नहीं कुछ नहीं, ये वाली बॉटल ली मैंने अपनी, पूरी भर के पी और मैं सो गया ऐसे ही। तो सराउंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अब जैसे सुबह ही हमने ये चीज सुन ली, तो आज 100% यहाँ पे जितने लोग बैठे ना, यहाँ से 50% लोग आज 7 बजे से पहले डिनर कर लेंगे, आप देखना ऐसा होता है। तो सराउंडिंग बहुत मैटर करती है, और जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हो उसी तरह के इंसान आप बन जाते हो, ये भी बिल्कुल फैक्ट बात है। तो अच्छे लोगों के साथ अगर आप रहते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे लोग भी बनते हो। सो इस टाइप के सेशंस हमें डेफिनेटली मोटिवेट करते हैं हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर दैट। राइट, चलिए थैंक यू वेरी मच। और अब मैं देख रहा हूँ अभी भी कई लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, तो अगले संडे तक का वेट करिए। और जैसे कि अभी शमशेर अली बता रहे थे कि उनके वो चक्कर आने का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करके चक्कर की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और अगर रुपए की कमी है, उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो फॉरएवर का बिजनेस प्लान भी है। ओके तो दोनों ही चक्कर ठीक हो सकते हैं, तो चक्कर सारा यही है। ओके, सो अगले संडे को दोबारा से हम लोग डिस्कशन करेंगे समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलनेस, और कई इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मतलब हम लोग सोच रहे हैं, जो एक कुछ, क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूब है, बहुत सारे लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं, और बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी मार्केटिंग के शिकार हो चुके हैं हम लोगों के, विक्टिम ऑफ गुड क्वालिटी मार्केटिंग। सो मार्केटिंग सेट के क्यों ना चीज़ों को एज इट इज़ देखा जाए, ओके, विदाउट एनी ये सोच के कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, जो एज इट इज है। ओके, ह्यूमन बॉडी जिस तरीके से बनी है, तो वो एक जो डीप नॉलेज होती है, ये सारी डीप नॉलेज हर संडे को हम लोग यहाँ पे देंगे, और मैं अपने यूट्यूब पे भी इसको लाइव करना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं बिजनेस पे, बट बिजनेस का जो क्रिएटर है, ओके, वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर बिजनेस, और हम लोग अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम, ओके, और मनी वी शुड इन्वेस्ट ऑन अवर हेल्थ एज वेल। ओके, क्योंकि अगर आप हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड होगा तभी आप क्रिएटिव, मतलब बिजनेस में क्रिएटिविटी चाहिए, तो वो सब आप मतलब इम्प्लीमेंट कर पाओगे प्रॉपर्ली। करेक्ट, सो यही है, बीइंग हेल्दी कैन मेक यू रिच सीरीज।
स्टार्टेड फ्रॉम टुडे एंड डाइटिशियन चंद्र जोरवल जो है अगले हफ्ते भी हमारे साथ होंगे और वी विल कंटिन्यू विद दिस। वन मोर थिंग किसी Yes. का भी कमेंट आए पढ़ते हैं। बेबी बिंदी कुमारी हैं कोई, तो उन्होंने कुछ लिखा है कि मैं ये मीटिंग फर्स्ट टाइम अटेंड की, बट पावरफुल मीटिंग है, मतलब बहुत पावरफुल मीटिंग है लिखा होगा ने। जब भी मैं टीएलएफ सुनती थी मैं सोचती थी ऐसा क्या होता है इसमें, बट आज मैं जान गई वाकई में बहुत पावरफुल है टीएलएफ मीटिंग। थैंक यू सो मच टीएलएफ टीम, बहुत बढ़िया। तो आप टीएलएफ के पार्ट हैं कि नहीं बेबी बिंदी कुमारी? बाकी नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, क्या किस पे सुनना चाहते हैं आप? कमेंट में लिख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। हाँ यस, जो भी लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, अगर आपके कोई डाउट, मतलब आपके कुछ एडवाइस आप देना चाहते हो, बट लेकिन मेरा एक है कि लाइफस्टाइल ऑफ ए सेलिब्रिटी। ओके, तो हम लोग देखते हैं शाहरुख खान रात को 5 बजे सो रहा है, सुबह 6 बजे सो रहा है। सलमान खान बिग बॉस में बोल रहा है मैं सिर्फ 2 घंटे ही सोता हूँ। वो कुछ और कह रहे हैं, वो भी हेल्दी हैं। और कुछ एथलीट्स की प्रधानमंत्री 4 घंटे सो रहा है। हाँ, तो ये जो एथलेटिक्स, मतलब ये जो मतलब सेलेब्स हैं जिसको सब लोग मतलब एक तरीके से वो फिल्म स्टार्स होते होते साथ ही में वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं लोगों को, और लोग सोचते हैं कि यार वो 3 घंटे सोते हैं, मैं भी 3 घंटे में निकालूंगा। तो ये लाइफस्टाइल क्या होती है, ये लोग किस टाइप का खाना खाते हैं, क्या नहीं खाते। और शाहरुख खान तो बहुत ज़्यादा सिगरेट भी पीता है, तो उसकी गंदी आदतें भी हैं। तो ये क्या है ये, तो इसके बारे में आप कुछ शेयर करेंगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मे बी नेक्स्ट टाइम टाइटल ये हो सकता है लाइफस्टाइल लाइक, मतलब या हेल्थ लाइक शाहरुख खान, लाइक दिस मे बी। ठीक है, तो शाहरुख खान वर्ड को यूज कर सकते हैं एज ए कीवर्ड, एसईओ के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए गुड। परसों ही ज्वाइन किया है बेबी बिंदी ने, तो आप लकीली बिल्कुल सही सेशन में आ गए। गुड। ओके, सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर चंद्र जोरवल, डाइटिशियन चंद्र जोरवल, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट मीटिंग में। ओके चलिए, और मैं इसको एज एन ऑडियो मैं अपलोड करूंगा अपने पॉडकास्ट में भी, और यूट्यूब पे आप देख ही रहे हो। सो सी यू नेक्स्ट वीक। ओके चलिए, थैंक यू, चेकआउट।